वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूथ कमीशन टाइम्स की जो बुक है 2022-23 में गणित की बुक का संपूर्ण सोल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों। और इस बुक का दोस्तों हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक का आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे और इस चैप्टर का ये आज हमारा अंतिम पार्ट भी होगा। दोस्तों इसके पहले हम लोग इसके पार्ट 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं और आज जो पढ़ेंगे इस पार्ट का अंतिम पार्ट यानी कि पार्ट 4 पढ़ेंगे। और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 151 नंबर से लेकर के 154 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों यदि आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हो और आपका इस वर्ष रेलवे 2022-23 में सिलेक्शन ना हुआ हो तो दोस्तों आप लोग बिना समय गंवाए हुए आप लोग हमारे इस वीडियो से साथ में हमारे इस चैनल से जुड़ना बिल्कुल भूलें, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि इस चैनल पे खासकर रेलवे की ही तैयारी करवाई जा रही है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक में हम लोग जो पिछले कुछ वर्षों में रेलवे ने एग्जाम करवाए हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, असिस्टेंट लोको पायलट का स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई। दोस्तों इन सारे एग्जामों ने जो रेलवे ने करवाए हैं, इन्हीं एग्जामों में जितने भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं मैथ के क्वेश्चनों को दोस्तों चैप्टर वाइज चैप्टर इस बुक में संग्रह दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारी यूथ कमीशन टाइम्स की बुक है ये हमारी रेलवे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा सफिशिएंट बुक है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसके पहले दोस्तों हमारे पास जो इसके पहले 2020 की बुक थी उस बुक का भी हमने मैथ और रीजनिंग का संपूर्ण सोल्यूशन करवाया है। और दोस्तों अब ये न्यू बुक है हमारी 2022-23, इस बुक का भी दोस्तों हम मैथ और रीजनिंग का संपूर्ण सोल्यूशन करवाएंगे। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि रेलवे ने जितने भी ऑफिशियली पेपर करवाए हैं उन सारे ऑफिशियली पेपरों का भी सोल्यूशन यहाँ पे 1 to 100 आपको बहुत ही जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों रेलवे जेई, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सारे ऑफिशियली पेपर भी आपको 1 to 100 यहाँ पे हमारे इसी चैनल पे आपको मिलना स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार कोई राय हो या कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे ग्रुप से जुड़ करके भी आप हमें अपनी राय या कमेंट्स दे सकते हैं। और दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे कहा गया कि 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं तो ये पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेंगी। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बता दूं कि ये आरआरबी एनटीपीसी के 10 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 3 क्रमागत चौराहा पर लगी यातायात बत्तियां हैं, एक है 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड। तो इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 35 और यहाँ पे 42 और यहाँ पे दोस्तों 90। इनका एलसीएम लेके कट करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हमारा अगर हम इसको 2 से कट करें तो 35 हमारा नहीं कट होगा, और इसको हम कट करेंगे 2 दूना 4, 2 एक 2, यहाँ पे हमारा 45 आ जाएगा। अब अगर दोस्तों इसको हम वापस से 3 से कट कर देते हैं तो 35 हमारा नहीं कटेगा, 35 वैसे लिख देंगे, 3 से 21 और 3 एक 3, 3 5 15 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों तुम्हारा 5 से कट जाएगा, 5 से 35, 7 हमारा नहीं कट जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा। और अभी हमारा दोस्तों देखेंगे तो एक बार 3 से कटेगा और एक बार हमारा 7 से कट जाएगा। 7 हमारा वैसे ही लिख लिया जाएगा, 7 ये भी लिख लिया जाएगा और 3 से हमारा एक कट गया और यहाँ पे हमारा 7 7 सब हमारा एक एक आ गया। तो इनका हम निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम यानी कि लासा हमारा आ जाएगा 2 × 3 × 5 × 3 × 7। दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 6 5 30, 30 3 90 हो गया। मल्टीप्लाई दोस्तों हम 7 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 9 63 यानी कि 630 आ गया। दोस्तों जो ये 630 आया सभी देख लीजिए सेकंड में दिया गया है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा 630 हमारा सेकंड आ गया है। अब इस सेकंड को यहाँ पे देख लीजिए मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हम ऐसा करते हैं, इस 630 में अगर हम 60 का भाग दे दें तो ये 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे देखेंगे तो 6 हमारा दहम 60 हो जाएगा। या फिर दोस्तों हम ऐसा कर सकते हैं 60 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 6 एक 6 और फिर यहाँ पे हो गया हमारा कुल मिलाकर के दोस्तों कितना हो गया 0 रख देंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा इतना मिनट बन जाएगा हमारा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 बच जाएगा तो उसको हम लिख सकते हैं 30 सेकंड। यानी कि हम कुल मिला के ऐसा लिख देंगे। तो अगर हम देखेंगे 6 का भाग करेंगे तो यानी कि
630 था, तो 10 मिनट तो हमारा 10 छक्का 60 यानी कि 600 हमारा निकल जाएगा, 30 ये बन जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम 630 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 10 मिनट 30 सेकंड हमारा निकल के आ जाएगा। तो कुल मिला के इसने ये कहा है क्वेश्चन में कि ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं, तो ये पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेंगी। तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेंगी, 10 मिनट 30 सेकंड बाद एक साथ बदलेंगी। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा 151 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 51 के बाद दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन, और 52 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि 4 टेबल क्लॉक हैं, वे प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि ये सभी 10 AM पर एक साथ बजते हैं तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगे। दोस्तों ये भी हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 12 जनवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले कितना समय दिया गया है, 10 मिनट दिया गया है, फिर उसके बाद 15 मिनट दिया गया है, फिर 20 मिनट दिया गया है और यहाँ पे 25 मिनट दिया गया है। अगर इन सब का हम क्या करें दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे तो हम दोस्तों 2 से कट कर देते हैं, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 15 हमारा नहीं कटेगा, ये हमारा 10 बार में कट जाएगा, 25 हमारा नहीं कटेगा। वापस से भी हमारा 2 से और एक बार कट जाएगा दोस्तों, 15 ये जो नहीं कट रहे उनको वैसे लिख लेंगे, 2 पंचे 10 ये हमारा कट जाएगा। अब दोस्तों अगर देखेंगे तो हमारा ये 3 से कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 3 पचे 15 5 बार में कट जाएगा, ये 5 नहीं कटेगा और 25 भी हमारा नहीं कटेगा। अब दोस्तों देखेंगे तो ये 5 से हमारा 5 का नम 5, 5 का नम 5, 5 का नम 5 और 5 50 25 हो जाएगा। एक बार अभी हमारा और एक बार 5 से हमारा कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये पूरा पूरा कट गया। तो अगर इनका हम एलसीएम निकालें तो यहाँ पे एलसीएम हमारा आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 दूना 4 3 12 अपन 60 हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई हमारा 5 आ गया, तो यहाँ पे 6 पंचे 30 यानी कि हमारा बन जाएगा 300। अब दोस्तों 300 क्या आया देख लीजिए, यहाँ पे सब मिनट में दिए गए हैं तो हम इसको लिख देंगे 300 मिनट लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, 300 मिनट लिखेंगे। अब हमको इस 300 मिनट को क्या करना है, घंटे में अगर कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पे जब हम 60 का भाग 300 में देंगे, ये जब 60 का भाग इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 300 मिनट में हम क्या करेंगे, हम भाग देंगे दोस्तों कितने का, 60 का। तो ऐसा करते हैं, इसको अलग हम जाके देते हैं थोड़ा सा, तब अच्छा रहेगा ज़्यादा। तो यहाँ पे दोस्तों इस 300 में हमने क्या किया, 60 का भाग दे दिया, तो ये हमारा क्या जो मिनट था, तो अब ये क्या बन जाएगा, हमारा घंटा बन जाएगा। तो 6 पंचे यानी कि हमारा कितना हो गया, 5 घंटा निकल करके आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमारा ये 10 AM पे बज रहा था, ध्यान से देखिएगा 10 AM पे बज रहा था, तो 10 AM के बाद हम 5 घंटे और जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 5 15 अर्थात 12 3 15 यानी कि 3 बजे हमारा क्या हो जाएगा, 3 PM पे हमारा क्या होगा, वे सभी फिर से एक साथ बजेंगे। कितने PM पे दोस्तों, 3 PM पे। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा यहाँ पे 152 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 152 के बाद दोस्तों 153 नंबर, और 153 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है, दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार बजता है। यदि दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करें तो वे 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इस क्वेश्चन का जो हमारा दोस्तों पूछा गया है, ये भी हमारा रेलवे के एग्जाम में एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था दोस्तों 16 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन ये हमारा पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम आपको बतावें, यहाँ पे लिखा है एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यानी कि 2 बार बजता है, कितने 2 बार बजेगा दोस्तों, कितना समय लेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। अब अगर इसको हम एक बार बजाएं, इसको मान लीजिएगा एक बार बजने में कितना समय लेगा, 3 सेकंड बटे 2 समय लेगा। कितना लेगा दोस्तों, 3 सेकंड बटे 2। यहाँ पे जो सेकंड लगा है, इस सेकंड को हम ऐसा करते हैं, इसको हिंदी में लिख देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 सेकंड और यहाँ भी लिख दिया 3 सेकंड। यहाँ से बन गया दोस्तों हमारा एक बार में पेंडुलम हमारा 3/2 सेकंड बजेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार कहा दूसरा पेंडुलम जो है, ये तो हो गया हमारा पहला पेंडुलम हो गया, ये तो हमारा पहला पेंडुलम की बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें दूसरा पेंडुलम की बात करें, तो दूसरा पेंडुलम हमारा है 5 बार में कितना सेकंड लेता है, 5 बार बजने में कितना सेकंड लेता है, 7 सेकंड का समय लेता है। तो हमने ये लिख दिया।
अब दोस्तों अगर ये एक बार में देखें, एक बार बजने में कितना समय लेता होगा, 7/5 सेकंड का समय लेता होगा ये दूसरा पेंडुलम। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा आ गया 3/2 और 7/5 आ गया, इसी का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों जब इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3/2 और यहाँ पे 7/5 का लासा यानी कि एलसीएम, या तो फिर ठीक है दोस्तों। अब हम जानते हैं अंश का लासा बटे हर का मासा लिखा जाता है। जब लासा निकालेंगे तो यहाँ पे लासा यानी कि अंश, लासा अंश का हमने लिख दिया, अंश का, और बटे हर का क्या करते हैं, हर का मासा निकालते हैं, हर का मासा, या मासा हर का कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, ऊपर अगर हम निकालेंगे अंश का हमारा लासा आ जाएगा दोस्तों 21 आ जाएगा, और हर का हमारा मासा आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, फाइनली हमारा आ जाएगा, इसको हम 21 लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बार हो गया। अब कहा है एक साथ बजना शुरू करें तो वे 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। 1 मिनट में कह रहा है एक साथ वो कितनी बार बजेंगे। तो अगर 1 मिनट को दोस्तों हम 1 मिनट है तो 1 मिनट को सेकंड में बनाएं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सेकंड इसलिए बना रहे हैं कि देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा सेकंड दिया गया है और यहाँ भी हमारा सेकंड दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, उस 1 मिनट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 1 मिनट दिया गया है इस 1 मिनट को हम 60 सेकंड लिख सकते हैं। दोस्तों जब 60 सेकंड लिख लेंगे तो कह रहा इस 1 मिनट में हम इसको कितनी बार बजाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 60/21। अब जब दोस्तों इसका भाग हम देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21 दूना 42 और 21 तिरको यानी 3 बार में ज्यादा हो जाएगा, 21 तिरको 63 हो जाएगा। तो 21 दूना 42 2 बार जाएगा। अब 42 में अगर हम जोड़ें तो यहाँ पे, या फिर दोस्तों इसको और हम छोटा कर लें तो ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 0 0 और 3 दूना 6, 3 0 0, 3 7 21। अब हम 7 का भाग 20 में तो आसानी से दे ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 और बचेगा 6/7। तो 2 सही 6/7 जो हमारा आ गया, तो ये यहाँ से हमारा कुल मिला के पूर्णतया वो घंटी हमारी कितनी बार बज जाएगा, यानी कि पेंडुलम कितनी बार बजेगा, जो ये सही में होता है इसी को हम लिख देंगे 2 बार। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा 153 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 153 के बाद दोस्तों हमारा 154 नंबर, और 154 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 3 निकटवर्ती मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगी हैं। इन मंदिरों के पुजारी 2, 3 और 5 मिनट के अंतराल पर अलग अलग समय पर ये घंटियां बजाने का निर्णय लेते हैं। यदि ये घंटियां पहली बार प्रातः 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती हैं तो प्रातः 9 बजे तक वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, और ये हमारा दोस्तों एनटीपीसी के 7 जनवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो हम कर क्या सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा दिया गया है यहाँ पे 2, 3, 5 मिनट अलग अलग कह रहा ना, अलग अलग समय पर घंटियां बजाने का निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 3, 5 का अगर हम यहाँ पे लिख दें लासा या एलसीएम। दोस्तों लासा करेंगे दोस्तों, सभी अलग अलग है, तो लासा हमारा आ जाएगा 2, 3, 6, 5, 30 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 30 हमारा यहाँ से आ गया एलसीएम। दोस्तों देख लीजिएगा सभी ये मिनट में दिया गया है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या आया, एक प्रकार से 30 मिनट आ गया। क्या आ गया दोस्तों हमारा 30 मिनट। अब इस 30 मिनट को हम क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 30 मिनट आ गया। अब आगे ये कह रहा है कि ये 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती हैं, तो प्रातः 9 बजे तक ये कितनी बार कह रहा है बजेंगी। तो इस 30 मिनट को हम क्या कर लेंगे, यहां से हमारा दोस्तों आ गया 1 घंटा, यानी कि 8 से लेकर के 9 1 घंटा का समय दिया गया है। इस 1 घंटा को हम लिख सकते हैं 60 मिनट भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 60 मिनट लिख सकते हैं, यानी कि 60 मिनट का अंतराल होगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 60 मिनट में बजी घंटी या घंटी बजेगी, 60 मिनट में बजी घंटी, यानी कि देखेंगे 60 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो ये हमारा हो जाएगा, ये जो हमारा 60 हमारा ये हो जाएगा, और ये हमारा एलसीएम कितना आया है 30। तो अब दोस्तों देखेंगे तो कितनी बार बजेगा, तो कुल मिलाकर के बजेगा 2 बार।
तो 2 बार हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बजना शुरू होने के बाद 2 बार बजेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 154 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 154 के बाद दोस्तों हम लोग 155 नंबर, और 155 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि ए, बी और सी एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम के परितः घूमना शुरू करते हैं और ये क्रमशः 42 सेकंड, 63 सेकंड और 84 सेकंड में एक एक चक्कर पूरा करते हैं। चलना शुरू करने के कितने समय बाद वे पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे। ये भी दोस्तों हमारा एनटीपीसी के 2 फरवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है 42 सेकंड का समय दिया गया है, 63 सेकंड का समय दिया गया और 84 सेकंड का समय दिया गया है। तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो हमारा 42 सेकंड लिखा है, 42 सेकंड कॉमा किया हमने, 63 सेकंड वो कॉमा किया और आगे 84 सेकंड लिखा है वो कॉमा किया। इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो जब दोस्तों इनका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 2 दूना 4, 2 1 2, 63 हमारा नहीं कटेगा तो 2 चौको 8, 2 दूना 4 हो जाएगा। अभी 42 हमारा और एक बार 2 से कट जाएगा, 21 नहीं कटेगा, 63 हमारा कट जाएगा और यहाँ पे हमारा 21 आ जाएगा। अब दोस्तों 3 से अगर कट करेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 1 3 और 3 7 हमारा 21 हो जाएगा। वापस से भी हमारा एक हमारा और 3 से कट जाएगा, ये 21 हमारा फिर से कट जाएगा। अब दोस्तों हमारा ये 7 से कट जाएगा तो हमारा सभी 1 और 1 आ चुके हैं। हमको इसका निकालना है क्या दोस्तों, लासा निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे LCM लिखेंगे। तो यहाँ पे करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 2 दूना 4 3 12, अब 12 3 हो जाएगा हमारा 36 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। अब और वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छंग 42 के 2 कैरी हो जाएगा हमारा 4, 7 21 4 हो जाएगा दोस्तों हमारा 25। तो 252 सेकंड हम लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों ये सारे हमारा सेकंड में वैल्यू दी गई थी इसलिए दोस्तों हमने सेकंड लगा दिया। तो 252 सेकंड हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि कितने समय बाद वे पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे, तो 252 सेकंड बाद मिलेंगे। यानी कि 155 का देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 155 के बाद दोस्तों हमारा 156 नंबर क्वेश्चन, और 156 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं और इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्ध को 12 मिनट लगते हैं। यानी कि अंश नाम का एक व्यक्ति है, एक वृत्ताकार मार्ग दिया है, अगर अंश नाम के व्यक्ति उस वृत्ताकार मार्ग को चक्कर लगाते हैं तो वो 18 मिनट में पूरा कर लेते हैं। अगर इसी वृत्ताकार मार्ग को दूसरे व्यक्ति जो है सिद्ध नाम के हैं वो अगर चक्कर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी स्पीड ज्यादा रही होगी, तो वो कितना कर लेते हैं, वो 12 मिनट में ही उस चक्कर को पूरा कर लेते हैं, यानी कि मैदान को यानी वृत्ताकार मार्ग को पूरा कर लेते हैं। फिर आगे कहा गया कि यदि वे एक ही बिंदु से और एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं तो वे कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे, ये कहा गया है क्वेश्चन में। दोस्तों ये भी हमारा एनटीपीसी के 7 जनवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा 18 मिनट दिया गया हम 18 मिनट और दूसरा दिया गया हमारा यहाँ पे 12 मिनट, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 12 मिनट। इनका क्या करेंगे दोस्तों, हम एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद जो भी आएगा उसी को हम देखेंगे, हमारा वही आंसर आ जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हम इसका हल करेंगे तो 2 नहीं 18 हो जाएगा, 2 छंग 12, वापस 2 से हमारा 9 नहीं कटेगा लेकिन ये कट जाएगा। ये हमारा दोस्तों 3 त्रिका 9, 3 एका 9 3 और फिर हमारा 3 से ये हमारे कट गए। तो अब इनका हम निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 2 3 6 नहीं 2 दूना 4 4 3 12 12 3 36। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 36 मिनट हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे 36 मिनट हमारा दिया गया है 156 का, सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 156 के बाद दोस्तों हमारा 157 नंबर दिया गया है और 157 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नलों की लाइटें क्रमशः प्रत्येक 72 और 108 और 48 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि लाइट सुबह 9:30 बजे एक साथ बदलती हैं तो वे किस समय पुनः एक साथ बदलेंगी। दोस्तों ये भी हमारा एनटीपीसी के 8 अप्रैल 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए सेकंड में वैल्यू दी गई है, तो हम ऐसा करेंगे, ये जो 72 लिखा है 72 लिख लिया और 108 है वो भी लिख लिया। फिर दोस्तों 48 दिया गया, हमने 48 लिख लिया।
अब हम क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने से दोस्तों हमारा 2 टाइम में कट जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 पंचे 10 दोस्तों, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 चौको यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब वापस से दोस्तों अगर इसको हम 2 से कट करें तो यहाँ पे 2 1 2, 2 8 16 हो जाएगा, और इसको 2 दूना 4, 2 7 14, और 2 1 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। वापस अभी हमारा 2 से और कट जाएगा दोस्तों, तो हमारा 2 9 18 हो जाएगा, 27 नहीं कटेगा, और 2 6 12 हो जाएगा। एक बार अभी हमारा 2 से और कटेगा दोस्तों, तो हम इनको वैसे लिख लेंगे, और यहाँ पे हम 2 3 6 दोस्तों। अब हमारा देखें तो 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 9 27, 3 1 3, और एक बार देखेंगे दोस्तों तो 3 से हमारा कट जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ भी हमारा 1 आ जाएगा। अब दोस्तों एक बार देखेंगे तो एक बार हमारा 3 से कटेगा, तो कुल मिलाकर के ये हमारा सारा कुछ इतना कट गया। तो यहाँ पे अगर देखें हम इनका एलसीएम निकालें या फिर दोस्तों लासा कहें, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कितनी बार दिया गया दोस्तों, 4 टाइम दिया गया, और 3 टाइम हमारा 3 दिया गया, हमने ये लिख लिया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 3 12, 12 दूना हो जाएगा हमारा 24, मल्टीप्लाई दोस्तों हमारा आ जाएगा 3 3 9 3 27 हो जाएगा। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारा 24 मल्टीप्लाई हमारा जो 27 आएगा, इनका मल्टीप्लाई करने पे टोटली आ जाएगा दोस्तों हमारा 432 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, हमारा 432 बन जाएगा। ये आ गया हमारा इतना 432। अब इस 432 दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया है, सेकंड दिया गया है। तो ये जो आया है, ये क्या आया है, हमारा 432 सेकंड आया है। 432 सेकंड को अगर दोस्तों हम यहाँ पे क्या बनाएं, इसको हम कन्वर्ट करें 432 सेकंड को मिनट बनाएं। यहाँ पे देखें 9 बजे के बाद 9:30 के बाद हम कितना आगे मिनट आगे निकल जाएंगे। तो 432 में अगर हम किसका भाग दे दें दोस्तों, 432 सेकंड में हम 60 का भाग दे दें, तो ये आ जाएगा हमारा 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सते 42 दोस्तों। यहाँ पे 6 सते 42 यानी कि हमारा आ जाएगा 6 सते 42 यानी कि 7 मिनट आ जाएगा हमारा, और 420 और बचेगा दोस्तों कितना, 12 सेकंड बच जाएगा। तो कुल मिला के हमको यहां से ये बात पता चल गई कि 7 मिनट 12 सेकंड हम 9:30 बजे के बाद और क्या करेंगे, इसमें यही तो कह रहा है ना 9:30 बजे एक साथ बदलती हैं, तो वे पुनः किस समय एक साथ बदलेंगी। 9:30 का टाइम था दोस्तों, तो 9:30 में हम 7 मिनट 12 सेकंड और जोड़ देंगे, तो 9 बज के हमारा 30 मिनट के बाद 7 मिनट और जोड़ेंगे तो 9 बज के 37 मिनट हो जाएगा, और आगे हमारा हो जाएगा 12 सेकेंड, यानी कि अगला टाइम हमारा बन जाएगा इतना। और ये एएम का टाइम है तो हमने एएम लिख दिया। तो यानी 9 बज के 37 मिनट 12 सेकंड हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। देखें तो दोस्तों हमारा यहाँ पे 157 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 157 के बाद दोस्तों हम लोग 158 नंबर, और 158 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए तब वे दोबारा कब एक साथ बजेंगी। दोस्तों ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी के 31 अक्टूबर 2018 के शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए समय बताया गया 12, 16, 24 और 36 मिनट, सब में क्या बताया गया दोस्तों, मिनट कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, इस 12 का और 16 का और दोस्तों 24 का और यहाँ पे हमारा 36 मिनट का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों अगर देखेंगे तो हमारा 4 से सभी कट रहा, तो हम इसको 4 से कट कर देंगे, तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। अगर देखें तो अभी हमारा ये दोस्तों 4 हमारा एक दिया गया है, तो ये 4 हमारा जो है दोस्तों 2 से कटेगा, 3 वैसे रख लेंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 9 हमारा नहीं कटेगा। और एक बार देखें तो 2 से हमारा और एक बार कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा। ये जैसे जो न कटे उनको वैसे लिख लेते हैं। अब 3 से हमारा कटेगा, 3 1 3, 1 तो वैसे रहेगा, 3 1 3, 3 3 9। अब दोस्तों हमारा फिर वापस से सभी कुल मिलाकर के हमारे 1 1 आ चुके हैं। अब इनका अगर हम एलसीएम निकालें या लासा कहें तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और उसके बाद मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देन हमारा दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48 ये हो गया। अब मल्टीप्लाई अभी 1 3 हमारा बच रहा है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24 की 4 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा दोस्तों 2, 3 चौक 12, 2 हमारा हो जाएगा दोस्तों 14। तो 144 हमारे क्या आ गया दोस्तों, सब मिनट में थे, तो 144 मिनट हमने निकाल लिया। कितना निकाल लिया दोस्तों, 144 मिनट हमने निकाला। अब क्वेश्चन में एक बात ये कही है कि यदि उन्हें 6 बजे निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए तब वे दोबारा कब एक साथ बजेंगे। दोस्तों अब हम 144 मिनट को क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे दोस्तों कितना, ये 144 जो मिनट आया है
तो यहाँ पे हम इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे 144 मिनट को। तो जब हम 144 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो हमारा 144 में हम क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे। दोस्तों जब 60 का भाग करेंगे तो यहाँ पे हमारा 60 60 120 मिनट में बोले तो हमारा 2 घंटा बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 घंटा हमारा पूरा पूरा निकल के आ गया, और बचा क्या हमारा 120 मिनट निकल गए, बचा कितना हमारा 24 मिनट हमारा और बचा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24 मिनट। तो दोस्तों 2 घंटा 24 मिनट 6 बजे के बाद अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 6 बजे के बाद अगर हम 2 घंटा इसमें और जोड़ दें, 2 घंटा 24 मिनट, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 2 8 बज करके 24 मिनट हमारा आ जाएगा। दोस्तों सारे हमारे ऑप्शन एएम में दिए गए, हमने एएम लिख लिया, यानी कि 8 बज के 24 मिनट हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 158 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 158 के बाद दोस्तों हम लोग 159 नंबर, और 159 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 11 AM पर बजें एक साथ बजती हों तो वे अब एक साथ कब बजेंगी। दोस्तों ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 28 मार्च 2016 के शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिया गया है, देखो मैं बता देता हूँ कि 15, 20 और 30 मिनट। तो हम इनका क्या करेंगे, 15, 20 और 30 इनका हम करेंगे एलसीएम। दोस्तों एलसीएम करेंगे तो हमारे 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 छक्का 30। 2 से इसको कट करेंगे तो 3 नहीं कटेगा, ये 2 टाइम में कट जाएगा, ये 3 टाइम में कट जाएगा। एक बार अभी हमारा 2 से और कटेगा तो यहाँ पे आ गया 1। बाकी हमारे जो नहीं कट रहे हैं उनको तो हमने वैसे ही लिख लिया। अब हमारा सारा कुछ 3 से कट के पूरा 1 1 के रूप में आ चुका है। यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम लिखें तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 5 × 2 × 2 × 3। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 23 हमारा हो गया दोस्तों, कितना आ गया 60। दोस्तों सब मिनट में दिया है तो हमने यहाँ पे लिख दिया मिनट। अब ये हमने इतना 60 मिनट निकाल लिया। तो अब दोस्तों यहाँ पे 11 AM का टाइम है। अब इस 60 मिनट को जब हम घंटा कन्वर्ट करेंगे तो इस 60 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 घंटा भी तो लिख सकते हैं, यानी 60 मिनट में ही 1 घंटा बनता है, तो हम 1 घंटा भी इसको लिख सकते हैं अथवा करके। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमने 1 घंटा लिख दिया। तो यहाँ पे 11 AM का टाइम था, तो जब 1 घंटा और इसमें जुड़ जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हमारा नून का टाइम हो जाएगा। नून मतलब दोस्तों होता है दोपहर, यानी कि 12 नून का टाइम आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 159 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 159 के बाद दोस्तों हम लोग 160 नंबर, और 160 नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया क्वेश्चन में, कहा गया है कि 4 घंटियां क्रमशः 16, 24, 36 तथा 42 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे आखिरी बार पिछले 6 बजे प्रातःकाल एक साथ बजी हों तो वे अगले कितने मिनट या पश्चात वे दोबारा एक साथ बजेंगी। दोस्तों ये भी हमारा एनटीपीसी के 18 जनवरी 2017 के शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे कहा गया है, देख लीजिएगा 16 बताया गया, 24 बताया गया, 36 बताया गया और दोस्तों 42 बताया गया। ये सारे हमारे मिनट में वैल्यू दी गई हैं, तो मिनट हम बाद में लगा लेंगे। तो अब दोस्तों जब इसको हम हल करेंगे तो 2 से अगर कट करेंगे तो 2 से हमारा 8 टाइम में कट जाएगा, 2 से हमारा ये 12 टाइम में कट जाएगा, ये हमारा 18 टाइम में कट जाएगा, ये हमारा 21 टाइम में कट जाएगा। अभी 2 से हमारा और कट होगा, तो ऐसा करते हैं इसको 2 से हम और कट कर देंगे, 2 चौको 8, 2 छंग 12 और 2 नहीं 18 हो जाएगा और 21 हमारा नहीं कटेगा। 2 से हमारा ये अभी और कट जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तेईस 6, 9 नहीं कटेगा और 21 भी नहीं कटेगा। दोस्तों हमारा 2 से भी एक बार और कटेगा, तो यहाँ पे 3 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा और 21 भी नहीं कटेगा। अब हम देखेंगे दोस्तों हमारा 3 से कट होगा, तो 3 एक 3, 3 त्रिक 9, 3 7 21। अब देखेंगे दोस्तों एक बार अभी हमारा 3 और 3 से कट जाएगा, अब लेकिन 7 नहीं कटेगा, तो 7 हमने वैसे लिख लिया। अब दोस्तों 7 हमारा 7 से ही कट जाएगा और यहाँ पे 1 आ गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, हमको निकालना है लासा। दोस्तों लासा बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 × 2 और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 2। 4 टाइम हमारा 2 है और 2 टाइम हमारा 3 है और उसके बाद देखेंगे तो एक बार हमारा 7 है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, यहाँ तक तो हमारा 16 आ गया और आगे देखेंगे 3 त्रिक 9, 9 7 हमारा हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 48 आ जाएगा, 48 की हमने रख दिया 8, हासिल लग गया दोस्तों हमारा 4 और 16 छक्का हमारा हो जाएगा 96
16 छक्का 96, 96 हमारे में हम दोस्तों कितना कर देंगे, 4 और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 100 लिख दिया, यानी कि 1008 आ गया। ये जो 1008 आया है दोस्तों, ये 1008 ये हमारा क्या सब था, मिनट में दिया गया है, तो 1008 मिनट हमने लिख लिया। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है एक साथ बजी हो तो वे अगले कितने मिनट पश्चात दोबारा एक साथ बचेंगी, यानी कि 1008 मिनट बाद वो एक साथ दोबारा बचेंगी। 1008 मिनट दिया गया है दोस्तों डी ऑप्शन पे, तो देखा जाएगा तो हमारा 160 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या डब्ट हो तो आप वापस से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करके देखें, आपको विश्वास है कि जरूर आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी दोस्तों यदि आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग बहुत ही आसानी से जुड़ करके अपने किसी प्रकार के डाउट या डब्ट को भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का कोई राय हो या कोई सुझाव हो तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 161 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती हैं। यदि वे सभी क्रमशः 6:10 बजे पर एक साथ बदली थी तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। दोस्तों ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 16 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। यहाँ पे इसने कुल मिलाकर के बताया गया 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, जो कि पहली ट्रैफिक लाइट हमारा जो है 15 सेकंड पर, दूसरी ट्रैफिक लाइट हमारा 18 सेकंड पर, तीसरी ट्रैफिक लाइट हमारा 27 सेकंड पर और चौथी ट्रैफिक लाइट हमारी 30 सेकंड पर बदलती है। यदि वे सभी क्रमशः 6:10 पर एक साथ बदली थी तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी, हमको ये बात बतानी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देख लेंगे। इनका सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों जब इनका एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम जो हमारा यहाँ पे कट होगा, सबसे पहले 2 से कट हो जाएगा, 15 नहीं कट होगा, यहाँ पे 9 बार में कट हो जाएगा, 27 नहीं कट होगा और ये हमारा 15 टाइम में कट हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे तो हमारा अभी 3 टाइम में कट जाएगा, 3 5 15, 3 3 9 और 3 9 27, 3 5 15 हो जाएगा। अभी हमारा ये 3 से कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा और 3 हमारा कट जाएगा और ये भी 3 3 3 9 और यहाँ पे हमारा 5 नहीं कटेगा। दोस्तों एक बार में हमारा 3 में और एक बार 3 से कट जाएगा तो ये हमारा 1 आ गया यहाँ पे और 5 हमारा वैसे ही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा ये 5 से हमारा कटेगा तो यहाँ पे 5 से हमारा सब कटने के बाद क्या आ गया, वैल्यू हमारा 1 आ गया। तो अब अगर इसका हम क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर आ जाएगा हमारा 2 × 3 और उसके बाद दोस्तों देखें तो एक बार अभी और हमारा 3 है और एक बार हमारा 5 दिया गया है। तो कुल मिलाकर के इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90 हो जाएगा। दोस्तों 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90 और 90 मल्टीप्लाई दोस्तों 3 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9 3 27, 270 आ जाएगा। अब दोस्तों 270 क्या आया है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए क्या सब दिया गया है, सेकंड में दिया गया है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, 270 हमारा सेकंड आया है। कितना आया है, सेकंड। अब इस सेकंड को हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो 270 में हम 60 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 6 5 30, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, 6 चौको 24 यानी कि 6 चौको 24 यानी कि 240 सेकंड जो हमारा निकल जाएगा। तो वहां से हमारा 4 मिनट बन गया दोस्तों। क्या बन गया, 4 मिनट बन गया। और 6 चौको 24, 240 में हमारा आ गया 4 मिनट और उसके बाद हमारा 40 के बाद आगे 30, तो 30 सेकंड हमारा बच गया। तो हमने 30 सेकंड वैसे ही लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा 6:10 पर क्या होता है, एक साथ बदली थी। तो अगला हमारा इस 6:10 में हम क्या करेंगे, 4 मिनट 30 सेकंड और ऐड कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा 6:10 4 14 मिनट बन जाएगा और सेकंड हमारा बन जाएगा 30 सेकंड, यानी कि 6:14 30 सेकंड पर अगला हमारा ट्रैफिक लाइट जो हो जाएंगी वो चेंज हो जाएंगी, यानी बदल जाएंगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 6:14 30 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे 161 के बाद दोस्तों 162 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक 1 घंटे में, 2 घंटे में और 3 घंटे में अलार्म बजाने के लिए निर्मित की गई हैं। यदि वे सभी एक साथ अलार्म बजाती हैं तो अगली बार कितने घंटों बाद एक साथ फिर अलार्म बजाएंगी। दोस्तों ये भी हमारा एनटीपीसी के 29 अप्रैल 2016 के शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले कहा गया है कि 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 1 घंटा, 2 घंटा और ये फिर आगे 3 घंटा में अलार्म बजाने के लिए निर्मित की जाती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 घंटा, फिर 2 घंटा और फिर लिखेंगे दोस्तों 3 घंटा। अगर इसका हम लासा निकालें तो लासा तो सब डिफरेंट है, इसलिए आपको लासा निकालने में आसानी हो जाएगी। 2 3 6, यानी कि 6 घंटा हमारा आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 6 घंटा। तो इसका मतलब ये कह रहा क्वेश्चन में, यदि वे सभी एक साथ अलार्म बजाती हैं तो अगली बार कितने घंटों बाद एक साथ अलार्म बजाएंगी। दोस्तों 6 घंटे बाद बजाएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 162 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 162 के बाद दोस्तों हमारा 163 नंबर, और 163 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगी। दोस्तों हम इनका क्या करेंगे, इनका एलसीएम वैसे ही कर लेंगे। 15 लिखा है 15, फिर आगे 30 लिखा है, फिर आगे हमारा 45 लिखा, हमने ये लिख लिया। इनका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, देखें तो हमारा 15 से तीनों कट जाएगा, तो हम क्यों ना बड़ी संख्या से ही एक ही बार में काट देते हैं। तो 15 एक अन्नम 15, 15 दूना 30 और 15 3 45। अब दोस्तों हमारा ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 3 हमारा वैसे ही रहेगा। अब हमारा एक बार 3 से और कट जाएगा तो सभी हमारा 1 1 के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लासा निकालेंगे तो लासा हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा? 15 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई दोस्तों 3, तो 2 3 6 हो जाएगा। 15 छक्का 90, यानी कि कुल मिलाकर के हमारा ये 900 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 15 दूनी 30, 30 3 90, 900 नहीं दोस्तों, हमारा कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 90 बोला भी, लेकिन हमने लिख दिया गलत, 900 लिख दिया। तो 90 हमारा आ गया। 90 दोस्तों क्या आया है, यहाँ पे आगे देख लीजिए सब क्या दिया गया है कि मिनट में दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90 मिनट। तो अब आगे हमको क्या करना है, सुबह क्या होता है, ये 8 बजे एक साथ बजती हैं घंटियां। अब हमको करना क्या है, इस 90 को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें तो 90 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से हमारा आ जाएगा 1 घंटा हमारा आ जाएगा और 30 हमारा मिनट आ जाएगा। तो 1 घंटा 30 मिनट को हम 8 बजे में जोड़ देंगे तो 8 से हमारा जब 1 घंटा जुड़ जाएगा तो 9 बज जाएगा, और 9 बजने के बाद आधा घंटा और बढ़ जाएंगे तो 9:30 हमारा बन जाएगा। और यानी कि सुबह के 9:30 AM बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 9:30 हमारा कहाँ पे दिया गया है, बी ऑप्शन पे दिया गया है। इसलिए दोस्तों हमारा 163 का देखेंगे तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों पे हमारा 164 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 10, 14 और 28 से विभाज्य है और एक पूर्ण वर्ग भी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखें अगर ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है यहाँ पे 10 से हमारा विभाज्य हो जाएगा, 14 14 में 196 ये भी विभाज्य हो जाएगा, 28 सत्ते हमारा हो जाएगा 196। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो हमारा 10, 14 और 28 से ये हमारा ऑप्शन ए क्या है, पूर्णतया विभाज्य है। और देखेंगे तो 196 हमारा हो जाएगा, 14 का स्क्वायर होता है और 00 से 10 निकल करके आ जाएगा, तो यहाँ पे 140 का ये पूर्ण वर्ग भी बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखें तो ये ऑप्शन ए हमारा क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। लेकिन अभी और समझिएगा ध्यान से, ऑप्शन ए में तो 140 हो गया, पूरे तरीके से 10, 14 और 28 से विभाज्य भी है और हमारे पूर्ण वर्ग भी है। अब आगे देखेंगे बी ऑप्शन को देखेंगे तो बी ऑप्शन देखेंगे तो 10 से भी हमारा 4900 कट जाएगा, 14 से भी हमारा देखेंगे तो 14 से अगर हम 4900 को काटेंगे तो 14 से हमारा 14 3 42 हो जाएगा। 42 के बाद दोस्तों हमारा बचेगा यहाँ पे 7 तो 70 हो गया, 14 5 70 यानी कि ये भी कट जाएगा। और उसके बाद देखेंगे 28 से, तो 28 से भी दोस्तों हमारा ये पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है। दोस्तों ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 28 से पूरा कट जाएगा। और अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कुल मिलाकर के अब ये 4900 हमारा जो है 4900 ये हमारा किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी पूर्ण वर्ग भी है। तो पूर्ण वर्ग देखेंगे तो ये हमारा किसका है दोस्तों, 70 का है। तो अब अगर देखें आगे 140 तो हमारे पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पहले ही गलत हो जाएगा। 186 भी हमारा कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि ए और बी जो दो ऑप्शन बच रहे हैं इन्हीं में से हमारा कोई एक राइट होगा।
अब क्वेश्चन में ये कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो यहाँ तो ये 140 वाला तो बड़ी से बड़ी संख्या आ गई है। 140 70 हमारा छोटा है और 140 बड़ा है, तो यहाँ पे देखा जाएगा तो 140 हमारा क्या है, गलत हो जाएगा, और 70 हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि क्वेश्चन में कहा है छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी तो हमको 70 मिल रहा है 140 से, तो हम इसलिए 70 को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको पता हो गया कि 164 का हमारा कौन सा राइट आंसर हो गया, 164 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, राइट हो गया। अगला देखेंगे 164 के बाद दोस्तों हम लोग 165 नंबर, और 165 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से क्या हो दोस्तों, विभाज्य हो। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 4 अंकों की हमको पहले निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, और फिर आगे जो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, इसका जो दिया गया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, हम जानते हैं दोस्तों कितना होता है, 4 टाइम पे हमारा 9 होता है। हमने लिख लिया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब कहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। तो अब हम क्या करेंगे, 15 और 25, उसके बाद दोस्तों 40, उसके बाद दोस्तों हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 75। इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो जब दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 से अगर हम कट कर दे तो 5 × 15, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 × 9 = 5, 5 × 5 = 25, यानी कि इतना आ गया। अभी दोस्तों देखें तो हमारा एक बार 5 से और कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 8 ही रहेगा, और यहाँ पे हमारा 5 × 15 3 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 3 हमारा 3 एक बार में कट जाए, ये भी कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा और ये भी कट जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम देखें तो हमारा 8 से हमारा सीधा सीधा कट जाएगा, तो यहाँ से हमारी हो जाएगी बात खत्म। यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा एलसीएम जो आ गया दोस्तों, यहाँ पे लासा जो आया हमारा, लासा हमारा आ गया 5 × 5 × 3 × 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 तिरको हो जाएगा 75, 75 × 8 कर देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 5 = 40 की हो जाएगा दोस्तों, 0 कैरी हो जाएगा हमारा दोस्तों 4, 8 × 7 = 56, 56 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, यानी कि कितना आ गया दोस्तों हमारा 600 आ गया। अब क्वेश्चन में ये बात कही है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 600 को हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमने क्या निकाली थी, ये 4 × 9, तो ये 4 × 9 में हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 1 टाइम में जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 600, ऊपर से हमने ले लिया दोस्तों 99 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 399। अब दोस्तों देखेंगे तो हमारा ये ऊपर से अभी एक हमारा 9 और आ जाएगा दोस्तों। अब हम इसका पढ़ेंगे 6 का टेबल कि हमारा 39 मिल जाए तो 39 से ज्यादा आ जाए, तो 6 × 36 हमारा 6 बार गया, तो 600 600 6 × 36 आ गया। यहाँ पे घटाएंगे दोस्तों तो 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 से 6 घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। अब दोस्तों ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 399 आया, जो कि हमारा दोस्तों अब हमारा भाग नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसने ये कहा गया था, क्वेश्चन में कहा था कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से विभाज्य हो। तो कहीं ना कहीं जो ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमने लिख लिया, उसमें ये 399 जो है हमारा ज्यादा हो रहा है भाग देने पे। अगर इस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में हम 399 घटा दें तो जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो 4 टाइम हमने 9 लिख लिया और यहाँ पे हमने लिख दिया 399। अब घटाएंगे दोस्तों तो 9 से 9 घटाएंगे 0, फिर 9 से 9 घटाएंगे दोस्तों 0, 9 से 3 घटाएंगे 6 और यहाँ पे आ जाएगा 96, यानी कि 96 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 165 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 166 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 18, 15 और 12 से पूर्णतया विभाज्य है। दोस्तों ये हमारा आरआरबी जेईई के 26 जून 2019 के शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सेम उसी टाइप इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 27 और यहाँ पे 18 और उसके बाद दोस्तों 15 और इसके बाद हमारा 12 दिया गया है। इसका अगर हम एलसीएम करेंगे दोस्तों तो हमारा 2 से कट जाएगा, तो हमारा 27 नहीं कटेगा, हमने वही लिख दिया, और हमारा 9 टाइम में कटेगा, 15 नहीं कटेगा वो लिख दिया, और फिर हमारा ये 6 टाइम में हमारा 12 कट जाएगा, और एक बार अभी देखेंगे तो 2 से हमारा और कट जाएगा, और जो नहीं कटेंगे दोस्तों उनको हम जैसे का तैसा लिख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा 3 से कटेगा, 3 9 27 और यहाँ पे 3 3 9, 3 5 15 और 3 1 9 3 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखें तो हमारा 3 से हमारा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा। अब इसके बाद दोस्तों हमारा देखें तो 3 से हमारा एक बार कट जाएगा, एक बार 5 से कट जाएगा। तो फाइनली जो हमारा यहाँ पे इनका लासा अगर हम निकालें तो ये हमारा यहाँ पे लासा आ गया, तो ये जिनका लासा आएगा 2 × 2 यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा
3 और फिर यहाँ पे दोस्तों देखेंगे मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई दोस्तों हमारा 5 आ गया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4 3 12, 12 3 36, यहाँ पे हमने लिख दिया 36 और 5 3 हमारा हो गया 15। अब दोस्तों 36 का आधा करेंगे तो 18 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा, एक जीरो बना लेते हैं। आपको पता है हमने बताया था जब एक सम संख्या और दूसरी हमारे 5 से डिविजिबल संख्या आ जाए तो सम संख्या का आधा और डिविजिबल 5 से डिविजिबल संख्या का 3 आया, तो अब आगे एक जीरो जरूर लगा देते हैं। तो 18 3 को 54 यानी कि 540 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन यानी कि एलसीएम आ गया। अब इस 540 का हम क्या करेंगे, इस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम लिखे 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की हम लिख दें यहाँ पे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है, 4 टाइम हमारा 9, तो हमने 4 टाइम 9 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस 540 का भाग हम करेंगे 4 टाइम 9 में, और फिर देखेंगे दोस्तों तो हमारा ये जाएगा 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ गया 540। घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा 9 और यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4, 459 आ गया, ऊपर से हमारा 9 ले लिया जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब हमारा 5 का टेबल पढ़ा जाएगा, 45 मिल जाए तो 5 9 45, तो ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। हम इसको कितनी बार ले जाएंगे, इसको हम कम बार ले जाते हैं दोस्तों। 5 9 45 में कहीं ना कहीं हमारा ये ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसको दोस्तों ले जाएंगे 8 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे दोस्तों, 8 बार। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 0, 8 चौक 32, 8 5 40, 3 43 आ जाएगा। घटाएंगे दोस्तों 9 आ जाएगा, 9 से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा, 5 से 3 घटाएंगे दोस्तों 2 आ जाएगा और ये कट जाएगा। 279 दोस्तों हमारा क्या हुआ, 9900 में ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब अगर 9999 की जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर उसमें हम 289 घटा दें, 89 ने दोस्तों 79 है, 279 हम घटा दें किसमें दोस्तों, इस 4 टाइम 9 में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इन संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा और हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी हमको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए हमने यहाँ पे घटाया, ये 0 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे हमारा 9 आ गया। तो 9720 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर 9720 दिया गया हमारा डी पे। तो 166 का देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 166 के बाद दोस्तों हम लोग 167 नंबर, और 167 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। दोस्तों ये आरआरबी ग्रुप डी के 26/9/2018 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम अभी तक दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन लोग सॉल्व करते चले आ रहे हैं। सेम इस क्वेश्चन को भी हमको वैसे ही हल करना है जैसे अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। यहाँ पर कहा गया 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो अगर यहाँ पे हम लिखें 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या हमने लिख दिया बड़ी, यहाँ पे लिख दिया संख्या। अब 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे तो 3 टाइम हमारा 9 हो जाएगा। अब अगर इनका हम भाग दें तो 10, 8 और यहाँ पे 12। दोस्तों यहाँ पे जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा। उसके बाद 2 नहीं 18 नहीं 2 चौको 8, 4 है दोस्तों, ये 8 है, हमने इसको 18 तो ये कॉमा लगे हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 चंग 12। फिर 2 से कट करेंगे, 5 नहीं कटेगा, 2 टाइम में कट होगा, 3 टाइम में कट होगा, और एक बार हमारा दोस्तों ये हमारा 1 टाइम में कट होगा, 3 टाइम में कट होगा, फिर दोस्तों हमारे 3 टाइम में कट होगा, तो हमने यहाँ पे 1 टाइम में कट हो गए, फिर हमारे 5 टाइम में कट हो जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के हमारा इनका एलसीएम ये आ गया। अब अगर यहाँ पे लिखें एलसीएम हम लिखें तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इनका एलसीएम जो आया 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 और 24 मल्टीप्लाई दोस्तों 5। अब इनका मल्टीप्लाई हम जानते हैं, बताए हैं अभी पिछले क्वेश्चन में भी, सम संख्या का आधा और 5 से डिविजिबल संख्या में 5 का भाग और एक जीरो बना देते हैं, तो 12 दहम 120 हो जाएगा। 120 हमारा आ गया दोस्तों, इनका एलसीएम आ गया। अब हमको कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो इस 120 का भाग हम क्या करेंगे 999 में हम भाग दे देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, तो 8 बार ले जाएंगे तो 8 0 0 और 8 दूना 16 और 8 एक 9 8 एक 9, 960 आ गया। घटाएंगे दोस्तों तो ये हमारा आ गया 39। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 39 हमारा क्या है, इससे ज्यादा है, तो हम इसमें क्या करेंगे 999 में 39 कम कर देंगे, तो 9 से 9 घटाएंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6, यानी कि 960 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 167 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 167 के बाद दोस्तों देखेंगे हम लोग 168 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में, किसी प्राकृतिक संख्या को 4, 5 और 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है कह रहा है।
तो अब दोस्तों एक शेष बचता है, तो हम क्या करेंगे, इस 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद एक को जोड़ देंगे, बस वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा आरआरबी के पैरामेडिकल एग्जाम 20 जुलाई 2018 के शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें 4, 5, 6 और 7, आगे इसका क्या करते हैं, लासा ले लेते हैं, तो ये हमारा 2 टाइम में कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 टाइम में कटेगा और 7 नहीं कटेगा। फिर दोस्तों हमारा 2 टाइम में एक और कट जाएगा, तो हमने जो नहीं कटेगा उनको सेम वैसे लिख लिया। दोस्तों 3 हमारा ये 1 टाइम में कट जाएगा, और उसके बाद दोस्तों हमारा 5 से कटेगा। अब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 7 बचा, 7 हमारा 7 से कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के सारे हमने वैल्यू कट कर लिया। इनका निकालेंगे दोस्तों क्या, लासा, तो लासा बराबर हम जानते हैं 2 × 2 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 × 5 और फिर मल्टीप्लाई हमारा 7। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 2 दूना 4 3 12 अपन 60 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 7, तो 6 7 42 420 आ गया। अब दोस्तों ये जो 420 आया, इस 420 में कह रहा है प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, तो इस 420 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो 421 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखें तो हमारा 168 का एक के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि 169 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 2 देती है। दोस्तों ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी के 22 अक्टूबर 2018 के शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों अब आपको समझने वाली बात है, यहाँ पे अब थोड़ा सा रूल चेंज कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्या कहा है कि सबसे बड़ी संख्या, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया था, आप लोग समझे। सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब इसका मासा निकालेंगे। अब मासा निकालने का तरीका हम जानते हैं दोस्तों। अब इसने एक बात ये भी कही कि 105 को विभाजित करने पे 9 शेष बचता है, 164 को विभाजित करने पे 20 शेष बचता है। तो हम जानते हैं कि 105 से पहले हम 9 कम कर देंगे, और जब 9 कम करेंगे दोस्तों 105 से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 96 आ जाएगा, और 164 से दोस्तों हम कितना कम करेंगे, 20 कम करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 144, यानी कि 144 आ जाएगा। अब दोस्तों इस 96 का भागवित से गुणनखंड कर डालें, या फिर दोस्तों इसका हम गुणनखंड से मासा निकालें, या फिर दोस्तों भागवित से निकालें। तो हमने 96 का भागवित से करने जा रहे हैं, तो 144 का 96 का भाग हमें 144 में जब देंगे, तो ये हमारा जाएगा दोस्तों 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 96। 14 से 6 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 14 से 6 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4 4 8 दोस्तों आ जाएगा, हमने 8 रख दिया। और यहाँ पे बचा 13 से हम अगर 9 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमारा 96 लिख दिया जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम जाएगा, 96 हमारा पूरा कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो हमारा इसका राइट आंसर आया, यानी कि मासा आ गया हमारा दोस्तों कितना, यही इसी को क्या माना जाता है, मासा माना जाता है। तो ये मासा हमारा आ गया दोस्तों 48, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 169 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 169 के बाद दोस्तों हम लोग 170 नंबर, और 170 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। दोस्तों यहाँ पे एक बात ये कहा गया कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। दोस्तों सबसे बड़ी पूछा, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, मासा निकालना है। अब शेष की बात कह दिया गया 258 से, इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले 2 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हमारा 323 दिया गया, हम 323 से कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 320 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इनका हमको HCF निकालना है। तो इस 256 का भाग हम कहाँ पे करेंगे दोस्तों, 320 में करेंगे। 1 टाइम में जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 256 और घटाएंगे, 10 से 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। 11 से 5 घटाएंगे तो हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, 11 से अगर हम 5 घटाया हमने, तो 11 से 5 घटाने के बाद दोस्तों हमारा आ जाएगा 6 आ जाएगा। और यहाँ पे अब 64 का भाग हम दोस्तों कितने में दे देंगे, 256 में दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो 64 चौको कितना होता है दोस्तों, 64 चौको हमारा हो जाएगा यहाँ पे 256, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 256। ये पूरी तरीके से कट गया, तो हमारा जो मासा आ गया दोस्तों, यहाँ पे मासा किसको माना जाएगा, जो 64 हमारा आया है, यही 64 हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, मासा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 170 का हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 171 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3496 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 2, 4, 6, 2, 6, 4 और 3 से पूर्णतया विभाज्य हो।
दोस्तों मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है एनटीपीसी के पेपर हमारा 25 जनवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं कि 2, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो हम ऐसा करेंगे कि 2, 6, 4 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों जब इसका एलसीएम निकालेंगे 2 हमारा 2 से कट जाएगा, 3 टाइम में कट जाएगा, 2 टाइम में कट जाएगा, 3 हमारा नहीं कटेगा। फिर एक बार 2 से हमारा और कटेगा और ये हमारा जो ये तो 1 कट जाएगा और हमारा ये 3 नहीं कटेगा। अब हमारा दोस्तों 3 से कटेगा तो सभी में हमारा 1 और 1 आ गया। अब अगर इसका दोस्तों निकालें एलसीएम निकालेंगे, 2 दूना 4 3 12 हो जाएगा। अब एलसीएम हमारा दोस्तों कितना आ गया, 12 आ गया। तो अब हमको क्या करना है, इस 12 से हमको डिवाइड करना है 3496, 3496। अब दोस्तों आपको यहाँ भी एक बात यहाँ पे सीखने को ये है कि यहाँ पे जब वह छोटी से छोटी संख्या नहीं छोटी संख्या की बात की जाए दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इसको भाग करते जाइए। जब लास्ट समय आएगा कि हमारा भाग जो होगा दोस्तों, तो उसको हम लास्ट टाइम में एक बार ज्यादा बार ले जाते हैं। क्या करना होता है दोस्तों, कुल मिला के एक बार हम भाग को ज्यादा बार ले जाएंगे। कैसे भी चलिए मैं करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे 12 दूनी 24 हमारा 2 टाइम में जाएगा। यहाँ पे हमारा आ गया 4, घटा देंगे दोस्तों हमारा हो गया यहाँ पे 10। अगला पद ले लेंगे, यहाँ से हमारा 109 हो जाएगा। 12 9 दोस्तों हमारा 108 हो जाएगा, हमने 108 रख दिया। घटा देंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमने ले लिया 16। अब दोस्तों ये हमारा अंतिम पद है। अब अंतिम पद में हमने आपको यही बताया है, भाग तो जाएगा हमारा एक बार, लेकिन मैंने क्या बताया है कि जब छोटी से छोटी बात कही जाए, अगर बड़ी से बड़ी कही जाए तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको छोटी से छोटी बात कही जाए तो अंतिम पद में आपको भाग हमारा एक बार जाएगा, जितनी बार भी जाए उससे आपको एक बार अधिक बार ले जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, हम 2 टाइम भाग ले जाएंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब हम अगर घटाएंगे तो नीचे से हमारा ऊपर घटेगा, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 8 आ जाएगा। जब दोस्तों हमारा ये 8 बचा तो यही 8 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि ये 2, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर दोस्तों हम इस 3496 यानी कि 3496 से अगर हम 8 घटा दें तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा 8 बचेगा और इधर भी हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पे हमारा 4, यहाँ पे हमारा 3, यानी कि 3488 हमारा आ जाएगा। अब अगर इस 3488 को हम 2 से करेंगे, 6 से कट करेंगे, 4 से कट करेंगे और 3 से कट करेंगे तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हमारा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमारा ये जो 8 आया है, यही 8 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 171 के बाद दोस्तों हम लोग 172 नंबर, और 172 नंबर क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जो 5 से 12 से और 18 से पूर्णतया विभाज्य हो। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका आप लोग बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चन। दोस्तों देख लीजिए कि हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 24 जुलाई 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके कहने का मतलब ये है कि 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं, यानी कि 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हम मान सकते हैं जो कि हमारा 5 से भी डिविजिबल हो जाए, 12 से भी डिविजिबल हो जाए और 18 से भी डिविजिबल हो जाए। ऐसी संख्याओं की संख्या बताइए कि जो हमारा ये तीनों से 4 अंकों की संख्या कट जाए। अब दोस्तों वो संख्याएं 49 होंगी कि 47 होंगी कि 48 होंगी कि 50 होंगी, ये कैसे होंगी, ये चीज हमको जानना है। तो हम सबसे पहले बताएं दोस्तों आपको क्या करना है, 5, 12 और यहाँ पे 18 का हम क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे। जब दोस्तों इनका एलसीएम करेंगे तो हमारा 2 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा, ये 6 टाइम कटेगा, या 9 टाइम कट जाएगा और उसके बाद फिर हमारा एक बार और अभी 2 से कट जाएगा, 3 टाइम और 9 हमारा वही रख दिया जाएगा और फिर 3 से हमारा कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 1 टाइम में कटेगा और 3 टाइम में कटेगा। एक बार हमारा दोस्तों 3 से और कटेगा, ये 5 नहीं कटेगा और यहाँ पे दोनों में हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमारा दोस्तों वापस से हमारा 5 से कट जाएगा, 5 का नंबर 5, 5 का नंबर 5 हमने ये रख दिया। अब दोस्तों अगर इनका हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 दूना 4, 3 12, 3 36 पंचे। दोस्तों अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो 2 दूना 4, 3 12, 12 3 36, 36 पंचे दोस्तों हमने आपको बता रखा है। पंचे को हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18, 180 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा एलसीएम इनका आ गया 180 आ गया। अब इस 180 का हमको क्या करना है, सबसे पहले हम 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख लें, फिर इसके बाद दोस्तों 4 अंकों की हम जानते हैं बड़ी से बड़ी भी संख्या होती है, तो इन 4 अंकों की हमारी क्या हो जाएंगे, छोटी से लेकर के 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 बना करके दोस्तों 3 0, और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 4 टाइम हमारा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लिख दे दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं 4 अंकों की
हमने लिख दिया दोस्तों 4 अंकों की छोटी संख्या। तो यहाँ पे हमने लिखा छोटी और आगे लिख दिया हमने यहाँ पे आगे संख्या। तो ये दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 1 बना करके हमारा 3 जीरो हो जाएगा। अब वापस से अगर हम लिखें 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की हमने यहाँ पे लिख दिया बड़ी और यहाँ पे आगे लिख दिया संख्या। दोस्तों 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी वो आपको पता है, 4 टाइम हमारा 9 हो जाएगा। तो हमने 4 टाइम 9 रख दिया। अब दोस्तों हमको ये देखना है कि इस 1000 से लेकर के 9999 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो हमारा 5 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए। ऐसी संख्याओं की टोटल संख्या हमको बतानी है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 4 अंकों की छोटी से छोटी है तो हम ऐसा करेंगे कि इस 4 अंकों में हमने क्या किया, इस 180 का भाग हम देंगे इस 1000 में। 1000 में दोस्तों भाग दिया तो यहाँ पे दोस्तों छोटी से छोटी कहा गया तो हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम हम एक बार अधिक बार भाग ले जाएंगे। ये भी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, जब छोटी छोटी बात कही जाए तो हमको लास्ट टाइम जब भाग दिया जाता है तो उसको एक बार हम अधिक बार ले जाएंगे। दोस्तों इस 180 का हम 1000 में भाग करेंगे तो मैंने भी बताया छोटी छोटी संख्या जब होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, लास्ट टाइम भाग हम एक बार अधिक बार ले जाएंगे। तो ये सबसे पहले हमारा दोस्तों कितनी बार जाएगा, अगर हम देखेंगे तो 18 का टेबल पढ़ें कि हमारा 100 मिल जाए तो 18 पंचे 90 और 18 छक्का 108। तो 18 पंचे दोस्तों कितना हो गया हमारा 90। तो यहाँ पे हम 5 बार रखेंगे और यहाँ पे 90 हमारा अगर मल्टीप्लाई करेंगे 500, 18 पंचे 90 यानी 5 8 40 जीरो और 5 का नंबर 5 4 9 यानी कि 900 हमारा आ जाएगा। और इसको जब घटाएंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ पे फाइनली कितना आ जाएगा, कुल मिलाकर के ये आ जाएगा हमारा, 0 से 0 घटाया तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 पंचे 90 और 18 छक्का दोस्तों 108। तो कहीं ना कहीं ये एक ही बार में हमारा भाग क्या हो जाएगा, ज्यादा बार हो जाएगा। तो हम जो यहाँ पे 5 बार ले गए हैं इसको हम कितनी बार ले जाते हैं, इसको दोस्तों हम 6 टाइम ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे, 6 टाइम ले जाएंगे। तो 18 छक्का 108 हो जाएगा, 18 छक्का 108 और ये हमारा इतना हो गया। तो ये हमारा भाग ज्यादा बार हम ले गए, एक ही बार में चला गया तो हमने एक ही बार में भाग अधिक बार ले जाएंगे। तो अब इसको जब घटाएंगे नीचे वाले से ऊपर वाले घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 80। तो कुल मिलाकर के ये क्या आ गया हमारा 80 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका कहने का मतलब ये है कि 4 अंकों की ऐसे कितनी संख्याएं हो सकती हैं जो 5, 12 और 18 से पूर्णतया विभाज्य हों। तो पहली संख्या तो हमारी दोस्तों क्या हो जाएगी, ये जो 80 आया इस 80 को हम क्या करेंगे 1000 में ऐड कर देंगे। चार अगर घटाएंगे दोस्तों तो घटाने में तो हमारा ये 1000 से कम आ जाएगा, 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। हमको तो 4 अंकों की संख्या यानी कि 1000 से लेकर के इस 9999 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो हमारी 5, 12 और 18 से डिविजिबल हो जाए वो ज्ञात करना है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, इस 1000 में हम क्या करेंगे 80 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 1080 बन जाएगा। कुल मिला कितना आ जाएगा 1080। ये हो गई हमारी पहली संख्या हो गई। अब ऐसे ही दोस्तों हम क्या करें, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब बड़ी संख्याओं को देख लेते हैं। कह रहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो वापस से दोस्तों इसी 180 का भाग हम जब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देंगे, अब यहाँ पे हमको ज्यादा बार ले जाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम दोस्तों कितने करेंगे 18 पंचे 90 यानी 5 बार ले जाएंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 900। घटाएंगे दोस्तों तो 99 और यहाँ पे हमने एक 9 और उतार लिया। तो फिर दोस्तों हमारा कितनी बार जाएगा भाग, फिर हमारा 5 बार जाएगा। तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, फिर हमारा हो गया दोस्तों 99 मतलब 900 हो गया, फिर वापस हमारा 99 आ गया। अब दोस्तों क्या करेंगे अगले वाले में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 9999 है, ये अगर हम 9999 में क्या करेंगे, ये 99 को हम ऐड कर देंगे तो 5 अंकों की संख्या पहुंच जाएंगी। तो इसका मतलब हमको ये जानकारी हो गई कि इस 99 को हम क्या करें, इस 9999 में घटा देंगे। तो हम इसको जब घटाते हैं दोस्तों 9999 माइनस का 99, जब इसको घटाएंगे तो 9 से 9 आ जाएगा हमारा 0 और ये 9 से 9 आएगा हमारा 0 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। तो कुल मिला के हमारा आ गया ये 99 100 आ गया हमारा, ये दूसरी संख्या आ गई। अब दोस्तों हमको कुल मिला के ये तो प्रथम संख्या हो गई और ये हमारा अंतिम संख्या हो गई। ये एक प्रकार से अंतिम संख्या को हम L से डिनोट करते हैं और जो हमारी प्रथम संख्या होती है उसको हम A से डिनोट करते हैं। अब हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है। तो अब इस फार्मूले में दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम वैल्यू पुट करेंगे। अब दोस्तों जो हमारा यहाँ पे D क्या होगा, D हमारा जो ये 180 निकाला है यही हमारा क्या हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ठीक है ना। अब L हमारा अंतिम पद यानी 99 100 हो जाएगा, इसमें रख दिया। और A हमारा हो गया 1080, हमने ये रख दिया, प्लस का n-1, तो n-1 इंटू डी का मान हम रख देंगे 180। अब दोस्तों ये हमारा 99 100 से हम कितना करेंगे, ये 1080 इधर आके घट जाएगा तो हमने 1080 इधर लिख दिया और बराबर इधर हमारा ये हो गया 180 n हो गया और यहाँ पे माइनस का हमारा 180 और हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये हमारा इधर आके जब घटेगा तो
तो ऐसा करते हैं, इनको घटाते हैं, 0 से 0 घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, और फिर ये हमारा 10 से 8 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इधर हमारा 8 बचा, 8 से 0 घटाएंगे तो 8 ही आ जाएगा, 9 से 1 घटाएंगे दोस्तों हमारा 8 आ जाएगा, और ये माइनस का 180 जब इधर आएगा दोस्तों तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 180 हमारा दोस्तों इधर आके जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 180 इधर आके जुड़ेगा, और इधर हमारा बचेगा 180 n बचा। दोस्तों इसको जब जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 2 10 की 0 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 की वापस से 0 हो जाएगा, और 8 1 9 आ जाएगा, यानी कि 9000 आ जाएगा, बराबर हमारा दोस्तों 180 n दिया है वो रख देंगे। और उसके बाद दोस्तों हमारा n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि पदों की संख्या हमको ज्ञात करनी थी, इसलिए दोस्तों हमने रखा यहाँ n बराबर, ये हमारा आ जाएगा 9000 बटे दोस्तों हम कर देंगे कितना, 180 कर देंगे। दोस्तों ये 0 से हमारा ये 0 कैंसिल हो गया, और 18 से इसको कट करेंगे तो 18 पंचे 90, यानी कि कुल मिलाकर 5 आ गया और एक 0 आ गया, तो n की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 50 आ गई। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे यानी कि 172 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट एडप्ट हो तो आप क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर देखें, और आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। और फिर भी दोस्तों दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम या परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और सारे किसी भी क्वेश्चन के डाउट एडप्ट को बता करके उसका वापस से सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। 172 के बाद हम लोग 173 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 173 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतया विभाज्य है। ये दोस्तों हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 22 फरवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले छोटी से छोटी कहा, इसका मतलब 12, 15 और 18 का हम क्या करेंगे, इसका करेंगे दोस्तों लासा निकाल लेंगे, बस वही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 12, 15 और यहाँ पे हम लिख दिया 18। दोस्तों इसका हम 2 से कट करेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 15 नहीं कटेगा, और 2 नहीं 18 हो जाएगा। वापस से दोस्तों हमने 2 से कट कर दिया, 3 टाइम में कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा, और 9 हमारा वैसे लिख दिया जाएगा। 3 से अगर कट करेंगे तो 3 एक 3, 3 5 15 और 3 3 9। अब एक बार हमारा 3 से और कटेगा तो ये 5 नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा दोस्तों। अब हमारा ये 5 हमारा 5 से ही कट जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे अगर देखें इसका लासा हमने जो निकाला तो लासा हमारा आ गया, तो 2 दूना 4 3 12 3 36 पंचे जो भी आएगा दोस्तों, 2 दूना 4 3 12 12 3 36 36 पंचे हमारा हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये इतना आया, 36 पंचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम बताए हैं दोस्तों आपको, जब एक सम संख्या और एक दूसरी 5 से डिविजिबल संख्या हो उनका मल्टीप्लिकेशन करना बड़ा ही आसान होता है। कैसे दोस्तों, सम संख्या का आधा कर लेते हैं और 5 से डिविजिबल संख्या में 5 का भाग देख के देखते हैं, 5 का 5 1 आ जाएगा और एक 0 अपने आप से बना लेते हैं। तो 18 हम 180 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 73 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 174 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3500 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 42, 49, 56 और 63 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 30 जनवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो दिया गया है हमारा 42 और उसके बाद 49, इसके बाद दोस्तों हमारा 56 और हमारा 63, इसका क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा 7 से कट जाएगा, तो 7 छंग 42, 7 सता 49, 7 8 56, 7 9 63। अब दोस्तों देखेंगे तो हमारा ये 2 से कट जाएगा, 3 टाइम, 7 नहीं कटेगा, ये 4 टाइम और ये 9 नहीं कटेगा। फिर अभी हमारा 4 हमारा जो है ये 4 हमारा 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पे हमने 3 वही रख दिया, 7 रख दिया, 1 रख दिया और यहाँ पे 9 रख दिया। अब ये हमारा 3 से कटेगा, 3 और या 7 और फिर उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो 1 और इसके बाद हमारा ये 3। अब दोस्तों 3 से कटेगा और एक बार फिर हमारा 7 से कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम इसका लासा निकालें तो लासा हमारा आ जाएगा दोस्तों 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई दोस्तों 4 मल्टीप्लाई दोस्तों 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14 और 14 चौको 56, यहाँ पे आ गया 7 दूना 14 14 चौको 56, तो हमने यहाँ पे 56 रख दिया, मल्टीप्लाई 3 त्रिका 9 और 9 7 63। अब दोस्तों इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 56 और 63 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3528। हमारा क्या आ जाएगा, 56 और 63 का मल्टीप्लाई करने पे हमारा 3528 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, लासा।
तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो हमारा 3528 हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो अब इस एलसीएम वाली संख्या का दोस्तों हमको 3500 में जब भाग करेंगे तो ये ऑलरेडी संख्या हमारी बड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 3528 से इस 3500 को जब घटा देंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 28 आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के 28 हमारी संख्या क्या हो जाएगी, जो 28 अगर इस 3500 में हम जोड़ दें तो हमारा 42, 49 और 56 और 63 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 174 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे हमारा 174 के बाद दोस्तों यहाँ पे 175। यहाँ पे क्वेश्चन में दोस्तों आपको बता दूं कि 175 हमारा बुक में मिसप्रिंट था, तो यहाँ पे 175 ना देकर के यहाँ पे 176 नंबर क्वेश्चन दिया गया। तो चलिए हम वही देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 25 और 45 से पूर्णतः विभाज्य हो। दोस्तों ये हमारा एनटीपीसी के 13 जनवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20, उसके बाद दोस्तों 25 और यहाँ पे 45। अगर इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा दोस्तों 5 से कट जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा 5 चौक 20, 5 50 25, 5 9 45 हो जाएगा। अब दोस्तों हम 3 से कट करेंगे तो 3 1 3 हो जाएगा, 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, ये हमारा 3 बार में कट जाएगा। उसके बाद देखेंगे 1 और ये 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी हमारा 1 आ जाएगा। अब दोस्तों हमारा 4 से कटेगा तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये 1 आ गया, 5 नहीं कटेगा और 1 हमारा वैसे लिख दिया जाएगा। 5 हमारा 5 से कट जाएगा, कुल मिलाकर ये सब हमारे क्या आ गए, 1 आ गए। अब अगर इसका हम एलसीएम निकालें दोस्तों तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लासा बराबर ये आ जाएगा 5 नहीं 15 या 50 25 25 चौको 100 100 नौइया हमारा आ जाएगा 900। तो लासा हमारा दोस्तों कितना आ गया, 900। अब इस 900 का हम दोस्तों क्या करेंगे, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कह रहा है जो इतने से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब दोस्तों इस 900 का भाग हम कहाँ करेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे तो 4 बार हमारा क्या हो जाएगा, 9। इसमें भाग करेंगे तो हमारा 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे हमने 900 लिख दिया और आगे हमारा आ गया 99 और अगली संख्या हम उतार लेंगे 9। फिर यहाँ पे हमारा 1 टाइम जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों ये 900 आ गया। उसके बाद दोस्तों घटाएंगे तो यहाँ पे 99 आ जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 4 अंकों की संख्या से हम क्या करेंगे, ये जो 99 हमारा क्या हो जाए, बड़ी से बड़ी कह रहा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 20 25 और 45 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इस 9999 बड़ी से बड़ी जो संख्या है इससे हम क्या करेंगे दोस्तों, 99 घटा देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9। तो कुल मिलाकर के 4 अंकों की बड़ी से बड़ी हमारी संख्या क्या निकल के आ गई, 9900। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 176 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 176 के बाद दोस्तों हमारा 177 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। दोस्तों हमारा एनटीपीसी के 30 दिसंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के इसके कहने का मतलब ये हुआ कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर क्या हो जाए, 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। तो अब यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस ये जो हमारा दिया गया है 27, 35 और उसके बाद दोस्तों 25 और फिर हमारा 21, ये इसका हम क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। भाग नहीं दोस्तों एलसीएम निकालेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, 35 हमारा नहीं कटेगा और 25 हमारा नहीं कटेगा और 3 7 21 हो जाएगा। अभी दोस्तों देखेंगे तो हमारा ये 5 से कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, 5 7 35 हो जाएगा, 5 50 25 हो जाएगा और 7 हमारा वैसे लिख दिया जाएगा। अब दोस्तों देखें तो हमारा 7 से इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे हमारा 1 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया। अब दोस्तों देखेंगे तो हमारा एक बार 5 से कटेगा, एक बार हमारा 9 से कटेगा। तो कुल मिलाकर के कुल हमारे ये सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 9 9 आ जाएंगे। इसका हम जब लासा निकालेंगे दोस्तों तो लासा हमारा आ जाएगा 3 × 5 × 7 × 5 × 9। तो 5 50 25 25 9 225, यहाँ पे आ गया हमारा 225 मतलब मल्टीप्लाई दोस्तों 3 7 21। अब दोस्तों 225 में जब हम 225 में जब 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 4725 बन जाएगा। दोस्तों कितना बन जाएगा हमारा, 4725 बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 4725 जो आ गया, इस 4725 में हम क्या करेंगे, इस 4725 में कह रहा 3 जोड़ने पर इतने से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। दोस्तों जोड़ेंगे नहीं, इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम घटा देंगे जब इससे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 23 आ जाएगा। कुल मिलाकर के घटाने पे वैल्यू जो आ जाएगा,
जो ये 25 था तो हमारा आ जाएगा 4700, यहाँ पे आ जाएगा 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 4722 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 177 का डी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। करा वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर यह 27, 35 और 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। दोस्तों सबसे छोटी पूछा है इसलिए हम दोस्तों क्या करेंगे, इसको 3 को घटाएंगे। अगर बड़ी पूछता तो हम क्या करते 3 जोड़ते। तो इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 177 का डी के साथ एक क्वेश्चन क्या बनेगा बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 177 के बाद दोस्तों 178 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ इस क्वेश्चन पूछा गया कहा गया है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 9 और 12 से पूर्णतया विभाज्य हो। दोस्तों ये हमारा एनटीपीसी के 27 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इसका हम क्या करें एलसीएम निकालें 5, 9, 12 और दोस्तों ये हमारा 4 भी दिया था तो हम इसके पहले 4 भी लिख लेते हैं। अब अगर इसको हम कट करें दोस्तों तो हमारा 4 से कट हो जाएगा, 4 एकन्नम 4, 5 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, हमारा 3 बार में कट जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे तो हमारा एक 9 आ जाएगा और एक हमारा 5 आ जाएगा। कुल मिलाकर के एलसीएम जो हमारा आएगा यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं लासा बराबर आ जाएगा 4 × 9 × 5। तो यहाँ पे 4 पंचे 20, 20 नवैया हो जाएगा 180। तो ये हमारा क्या आ गया 180। अब इसका क्वेश्चन में कहने का मतलब वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर इस 180 का भाग हम कर दें इन्हीं 4 जो विकल्प दिए गए हैं और देखते हैं कि पूर्णतः विभाज्य हो जाए और वो क्या बन जाए एक पूर्ण वर्ग संख्या भी हो जाए, मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या भी हो। अब देखेंगे दोस्तों तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारा 900 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 400 भी पूर्ण वर्ग संख्या, 2500 भी पूर्ण वर्ग संख्या है और 3600 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन देखेंगे कि हमारा ये जो है कुल मिला के वह छोटी से छोटी संख्या पूछा है। तो अगर हम ऑप्शन ए ले लेते हैं, ऑप्शन ए ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 900 बटे आ जाएगा 180। ये 0 से 0 कट जाएगा, 18 पंचे 90, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब बी ऑप्शन देखते हैं किसमें सबसे छोटा से छोटा पूर्ण वर्ग आता है। यहाँ पे हमारा 400 हो जाएगा बटे हमारा 180 हो जाएगा, 0 से 0 कट कर दिया। और अगर इसको हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कुल मिलाकर के यहाँ पे दोस्तों हमारा आ जाएगा 2 से अगर इसको कट करेंगे तो 2 बीसहम और यहाँ पे 2 नहीं, तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट में। तो कुल मिलाकर के 20/9 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन पा रही है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या तो है लेकिन पूरी तरीके से कट नहीं पा रहा। तो ये तो हमारा पहले गलत हो गया। अब हम अगर देखेंगे सी ऑप्शन में दिया गया 2500 अपान का दोस्तों 180, तो ये 0 से 0 कट गया। और यहाँ पे अगर हम इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 बटे 2 नहीं 18। अब अगर दोस्तों और भी इसको हम कट करें तो ये हमारा ये भी पूरी तरीके से नहीं कट रहा, जिसका मतलब ये भी गलत हो गया। 3600 देखेंगे डी ऑप्शन लेकर के, तो डी ऑप्शन हमारा जो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कहा गया है ये 3600 अपान का हम लिख देंगे यहाँ पे 180। ये 0 से 0 कट गया, 18 दूनी 36 कुल मिला के आ गया 20 दोस्तों। तो अब इनमें 5 और 20 में देखेंगे सबसे क्या पूछा छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछा, तो सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा 5। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन में दिया गया 179 क्वेश्चन में कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1549 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 2, 3, 5 और 7 से पूर्णतः विभाज्य है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं का क्या करेंगे लासा लेंगे। लासा लेने पे हमारा आ जाएगा हम लिख देंगे 2, 3, 5 और यहाँ पे 7 का लासा। दोस्तों सभी अलग अलग डिफरेंट संख्याएं हैं तो इनका लासा हमारा सबका गुणा कर लेंगे। 2 तेही 6, 6 पंचे 30 और 30 × 7 करेंगे तो 21 यानी 210 हो जाएगा। एलसीएम दोस्तों हमारा कितना आ गया 210। अब इस 210 का भाग दोस्तों हम कहाँ पे करेंगे, इस 210 का भाग हम करेंगे 1549 में कर देंगे। दोस्तों कितने में कर देंगे 1549 में जब हम करेंगे तो ये हमारा भाग जाएगा दोस्तों सबसे पहले कितनी बार जाएगा 2 7 यानी कि 7 बार जाएगा। 2 7 14 तो 7 बार ले जाएंगे, 7 0 0, 7 एकन्नम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा। घटाएंगे दोस्तों तो 9 से 0 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा और इधर हमारा आ जाएगा दोस्तों कुल मिलाकर के 14 से 7 घटाएंगे 7 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पूरा कट जाएगा 79 आ गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हमने क्या बताया छोटी से छोटी जब बात कहता है तो हम क्या करते हैं भाग को हम जब अंतिम पद होता है उसको एक बार अधिक बार ले जाते हैं।
तो यहाँ पे हमारा 79 है, तो एक बार अगर हम और इसमें ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 210 आ जाएगा वन टाइम। इसको जब घटाएंगे दोस्तों तो नीचे से हम 10 से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इधर हमारा बचा दोस्तों 0, तो ये जब 0 बचा दोस्तों तो कुल मिलाकर के हमारा कितना आ गया, तो ये हो जाएगा 10। 10 से अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 10 से 7 घट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 1 बचेगा, तो 131 हमारा आ जाएगा। तो ये 131 ही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि हम देखें तो वो कौन सी संख्या जो, यानी कि अगर हम बहुत छोटी छोटी संख्या 1549 में जोड़ने पर, अगर इस 1549 में हम 131 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 179 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे हम 179 के बाद दोस्तों 180 नंबर, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4707 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। दोस्तों जैसे अभी हम लोग अभी पिछला क्वेश्चन हल किए हैं, सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन हल करेंगे। तो 4, 5, 6 और 8 का हम क्या करेंगे, एलसीएम। 4, 5, 6 और 8 का क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम। जब दोस्तों इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा, हम ऐसा करते हैं 2 टाइम में इसको कट कर देंगे, ये 5 और ये 3 और ये हमारा 4। फिर उसके बाद देखेंगे तो हमारा ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों हमारा ये 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर दोस्तों हमारा ये 1 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे हमारा 1 और यहाँ भी हमारा 1। अब दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा 5 से कट जाएगा, तो सभी हमारे 1 1 आ जाएंगे। तो अब देखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे लासा बराबर आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंच 40, 40 मल्टीप्लाई 3 करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 120। एलसीएम कितना आया हमारा दोस्तों, 120। अब इस 120 का दोस्तों हमको भाग देना है, कहाँ पे भाग देना है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। इस 120 का भाग हमको देना है यहाँ पे 4707 में। तो हम भाग दे लेते हैं दोस्तों, इस 120 का भाग हम 4707 पे भाग देंगे। तो यहाँ पे 12 3 36, 12 चौक 48, तो हमारा 4 बार में ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं 12 दूना 12 12 चौक 36, 12 जो 36, 12 चौक 48, तो 12 36 हमारा 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 360। घटा देंगे दोस्तों तो यहाँ पे 0 आ गया, 7 से 6 घटाएंगे 1 आएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा। अगला संख्या हम ले लेंगे 7। तो अब यहाँ पे हमारा कुल मिला के 1107 बन गया। ये जो 1107 बना, अब हम 12 का टेबल पढ़ें कि हमारा मिल जाए 110। तो 12 नवैया हमारा क्या हो जाएगा, 108। कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 नवैया 108। तो लेकिन अब दोस्तों 9 बार जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12 नवैया 108। लेकिन हमारा जब हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 12 नवैया 108, ये इतना आ जाएगा, 1080 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कम है। हमने लास्ट टाइम भी है, हमने बताया था लास्ट टाइम आपको क्या करना है, अधिक बार भाग लेके जाना है। तो जब हम अधिक बार भाग लेके जाएंगे दोस्तों तो ये हमारा कितनी बार भाग यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे हमारा 10 टाइम भाग चला जाएगा। तो 12 दहम, यानी कि 12 में हम जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितनी बार जाएगा, या फिर दोस्तों ऐसा करते हैं अभी 9 ही बार आप ले जाइए। 12 नवैया 108, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इतना, और यहाँ पे घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। उधर 10 से हमारा आ जाएगा 2, 8 घटेगा तो 2 आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों हमारा ये तो कट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुल मिला के हम कितनी बार ले गए हैं, इसको हम 9 टाइम ले गए हैं दोस्तों। कितनी बार ले गए हैं, 9 टाइम। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। और उसके बाद अब दोस्तों हमारा देखा जाए तो एक बार हम ले जाएंगे और एक हमने यहाँ पे एक बार लेकर के घटा देंगे इसको। जब घटाएंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 से 7 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, नीचे से घटाएंगे 10 से 7 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 11, 11 से 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 9। ये सबसे अच्छा मेथड है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जब छोटा से छोटा कहा जाए तो वहां पे हमको भाग लास्ट टाइम अधिक बार ले जाना है। अधिक बार ले जाने के बाद नीचे वाला बड़ा आ जाएगा, ऊपर वाला छोटा, तो नीचे वाले से घटा देंगे तो वही जो आएगा दोस्तों 93। यानी कि 93 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 180 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 180 के बाद दोस्तों 181 नंबर, और 181 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि 6000 और 7000 के बीच की वह संख्या ज्ञात करें
जो 12, 21, 32 और 18 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। दोस्तों ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी के 12 जनवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और उसी टाइप का क्वेश्चन वापस से दिया गया है। तो यहाँ पे हमको वापस से इस क्वेश्चन का क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है और देखना है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन, अगर इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 12 का, 21 का, 32 का और 18 का हम करेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे दोस्तों हमने लिखा 12 और यहाँ पे 21 और यहाँ पे 32 और फिर यहाँ पे 18। इसका दोस्तों क्या करेंगे, का लासा निकालेंगे। का हमने लिख दिया दोस्तों लासा। दोस्तों इसका लासा निकालने पे आपको मैं बता दूं, इसका जो लासा आएगा हमारा 2016 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 2016 आ जाएगा। तो अब दोस्तों हमको 2016 में ऐसा करना है कि ये कह रहा है 6000 और 7000 के बीच की वह संख्या ज्ञात करें जो 12, 21 और 32 और 18 में से प्रत्येक से विभाज्य हो। तो अब दोस्तों हम ऐसा करते हैं यहाँ पे कि अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ये भी कट जाएगा, 12 से हमारा 2016 भी कटेगा, 21 से भी कटेगा, 32 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा। तो अब यहाँ पे हमको इन दोनों की संख्या होगी 6000 और 7000 के बीच का चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम एक अचर पद मान लेते हैं इसके साथ, तो 2016 और एक अचर पद हमने के रख लिया। तो अब यहाँ पे अगर हम मान लें, माना के बराबर 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट रखने पर, लेकिन हमको अगर एक रख देंगे तो हमारा 2016 मिलेगा, अगर हम 2 रख देंगे तो हमको 4032 मिल जाएगा। हमको 6000 के पास पहुंचना है दोस्तों, 6000 और 7000 के बीच का वैल्यू निकालना है कह रहा है। तो यहाँ पे अगर हम क्या रख दें, के बराबर 3 रख दें। क्या रख दें दोस्तों, के बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पे 2016 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 18 की 8 हो जाएगा, 3 1 3 1 4 हो जाएगा और 3 0 0 3 दूना 6। तो ये हमारा देख लीजिए दोस्तों 6000 और हमारा 7000 के बीच का वैल्यू निकल के आ गया, यानी कि 6048 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 181 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 181 के बाद दोस्तों हम लोग 182 नंबर क्वेश्चन, और 182 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5474 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 6 और 9 से पूर्णतया विभाज्य हो। दोस्तों ये हमारा एनटीपीसी के 18 जनवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट के स्टेट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब हम ऐसा करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 3, 4, 6 और 8 से पूर्णतया विभाज्य हो, ये कह रहा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों सबसे पहले 3, 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। तो ये हमारा सबसे पहले 2 से कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, ये 2 टाइम में कटेगा, 3 टाइम में कटेगा, 4 टाइम में कटेगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो हमारे फिर 2 से कट जाएगा, ये 1 टाइम में कटेगा, 3 नहीं कटेगा, ये 2 टाइम में कट जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 2 से और कटेगा और फिर हमारा 3 से कट जाएगा। तो अगर इसका हम एलसीएम देखें तो एलसीएम हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 आ गया, हमारा एलसीएम आ गया। कितना हमने एलसीएम निकाल लिया दोस्तों, 24। अब कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने बता रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस 24 का भाग हम कहाँ देंगे, 5474 में भाग देंगे। तो दोस्तों हमारा देख लीजिएगा 24 दूना 48, 2 टाइम गया, यहाँ पे हमारा आ गया 48 और घटाएंगे तो हमारा 4 2 6 आ गया और यहाँ पे हमने ले लिया 7। अब यहाँ पे 24 दूना 48, 24 तिरको दोस्तों हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ पे हम ले जाएंगे इसका वापस से 67 3 टाइम ले जाएंगे दोस्तों, तो हमारा ज्यादा हो जाएगा, 24 तिरको 72 बन जाएगा। तो हम वापस से 2 बार ले जाएंगे और फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 48, घटाएंगे तो 17, 17 से अगर 8 हम घटा देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे हमारा 5 बचा, 5 से 4 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। अगली संख्या हमने ले लिया ऊपर से, यहाँ पे क्या ले लिया दोस्तों, 4 ले लेंगे और फिर उसके बाद हम 2 का डिवाइड करेंगे यानी 2 का भाग करेंगे तो हमारा 19 मिल जाए। तो 2 8 16 और 2 नहीं 18, 9 बार में जाएगा दोस्तों, लेकिन 9 बार हमारा ज्यादा हो जाएगा, इसको हम ले जाएंगे 8 बार। तो अब यहाँ पे हमारा जो आया दोस्तों कुल मिलाकर के ये जो आ गया हमारा 2 बार ले जाने पे 8 बार ले जाने पे, तो 8 चौक 32 की 2 हो गया, कैरी हो गया दोस्तों हमारा 3, 8 दून 16, 16 3 हमारा हो जाएगा 19, ये हो गया हमारा यानी इतना। घटाएंगे दोस्तों तो हमारा कुल मिला के 2 आ गया। अब दोस्तों ये जो 2 आया है इस 24 को हम दोस्तों यानी कि कुल मिलाकर के ये करें, इसके कहने का मतलब ये था क्वेश्चन में, ध्यान से समझिए, करा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी हमको संख्या ज्ञात करनी है जिसको हम 5474 में जोड़ने पर 5474 में जोड़ दे कह रहा है
तो जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो होगी वो 3, 4, 6 और 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो दोस्तों अभी हमने क्या बताया है, एक टाइप, और अब जब छोटी से छोटी बात कहता है तो हम जो लास्ट में ये 2 बचा है, अब हम क्या करेंगे, यानी कि एक बार भाग हम और ले जाएंगे, अधिक बार ले जाएंगे। हमने बताया था ना, जब छोटी से छोटी बात कह दिया जाए तो हम यहाँ पे अब हम एक बार भाग और ले जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 24। अब हमारा 24 बड़ा है, 2 छोटा है, नीचे से घट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 22। यानी कि वो संख्या हमारी क्या निकल के आ गई दोस्तों, 22। यानी कि 22 ही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 182 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 182 के बाद दोस्तों हम लोग 183 नंबर, और 183 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2495 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। दोस्तों ये हमारा एनटीपीसी के 11 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम लिखें 3, 4, 5, 6 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 3, 4, 5 और 6 का हमारा एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 60। तो इसी 60 का भाग हमको देना है दोस्तों कहाँ पे, अब यहाँ पे 2495 में देना है। लेकिन एक बात दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए फिर कह दिया गया छोटी से छोटी संख्या, तो हम इसको भाग जब लास्ट टाइम बचेगा तो हम उसको लास्ट टाइम में भी जबरदस्ती ले जा करके एक अधिक बार ले जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमारा सबसे पहले जो हम 6 बार इसको ले जाएंगे, 6 चौको 24, हमारा कितनी बार जाएगा, 4 टाइम हमारा भाग जाएगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों 4 बार रख दिया, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा और 4 छंग 24 हो जाएगा। घटाएंगे दोस्तों तो 9 आ जाएगा, ऊपर से हमने 5 ले लिया। अब दोस्तों हम देखेंगे तो हमारा ये 1 टाइम भाग चला जाएगा और यहाँ पे हमारा आ गया 60। घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा, 9 से 6 घटाएंगे दोस्तों हमारा 3 आ जाएगा। अब हमारा भाग नहीं जा रहा, फिर भी इसको हम जबरदस्ती एक बार ले जाएंगे, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया और यहाँ पे हम रख देंगे 60। अब दोस्तों घटाएंगे 5 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 5 बचा, 5 से 3 घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। यानी कि नीचे वाले से हम ऊपर वाले घटा देंगे तो 25 जो ये आ गया, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 183 का हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 183 के बाद दोस्तों 184 नंबर क्वेश्चन। 184 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 22, 42 और 55 से पूर्णतया विभाज्य हो। ये भी दोस्तों हमारा एनटीपीसी के 2 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12, 22 और उसके बाद दोस्तों 42, उसके बाद दोस्तों हमारा 55। अगर इसका हम एलसीएम करेंगे दोस्तों तो हमारा एलसीएम जो आएगा देख लीजिएगा, 2 छंग 12 आ जाएगा, 2 एक 2, 2 एक 2, 2 दूने 4, 2 एक 2 और 5, 55 हमारा नहीं कटेगा, वैसे ही लिख दिया। अब दोस्तों हमारा वापस से भी 2 से और कट जाएगा तो हमारा ये 3 टाइम में कट जाएगा, 11 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 55 भी हमारा नहीं कटेगा। अब दोस्तों हमारा ये 3 से देखेंगे तो 3 से हमारा ये एक बार में कट जाएगा, 11 नहीं कटेगा और यहाँ पे हमारा 7 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 55। तो यहाँ पे अगर दोस्तों हम देखेंगे तो ये हमारा अब 11 से कट जाएगा, तो 11 91 11, यहाँ पे 7 11 5 55। अभी दोस्तों हमारा ये एक बार 7 से कटेगा और एक बार फिर हमारा ये 5 से कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारा यहाँ पे अगर हम लासा निकालें, यानी कि एलसीएम जो हमारा आ गया, ये आ गया 2 दूना 4, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई दोस्तों 11 मल्टीप्लाई दोस्तों 7 और फिर मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पे 5। इनका जब हल करेंगे तो 2 दूना 4 3 12, अब 12 मल्टीप्लाई 11 तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 2 दूना 4 3 12, अब 12 5 60 हमारा यहाँ पे आ गया 60 मल्टीप्लाई 11 7 77। तो इनका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, 6 7 42 के 2 हासिल लग गया दोस्तों 4, 6 7 42 4 हमारा हो जाएगा 46। तो कुल मिला के आ गया 4620 आ गया। कितना आ गया दोस्तों हमारा 4620 आ गया। अब इसके कहने का मतलब 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम जानते हैं दोस्तों 5 टाइम हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 4620 का भाग हम 5 बार 9 में क्या करेंगे भाग दे देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या कहा है दोस्तों, अब हमको यहाँ पे अधिक बार भाग ले जाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि बड़ी से बड़ी कह दिया है, इसलिए हमको अधिक बार भाग ले जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। और भाग देंगे दोस्तों तो हमारा ये हो जाएगा 4 दूना 8। तो अगर हम 2 बार ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा सबसे पहले दोस्तों कितना आ जाएगा
2 0 0 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 चौको 8 1 9 हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 से 4 घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, उसके बाद 9 से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अब हमारा अगली संख्या आ जाएगी, नीचे हमारा 9 आ जाएगा। दोस्तों 2 बार ले जाएंगे तो भाग हमारा ज़्यादा हो जाएगा, हमने इसको एक बार ले लिया, यहाँ पे आ गया हमारा 4620 आ गया। अब घटाएंगे तो 9 आ गया, 9 से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा, और 5 से 6 नहीं घटेगा, हो जाएगा 15 से 6 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, इधर 6 से 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो हमारा 2979 आ गया है, इस 2979 को हम दोस्तों क्या करेंगे, इस 9000 हम दोस्तों किस में घटा देंगे, 99,999 से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जो भी बचेगा हमारा दोस्तों वही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये संख्या हमारी एक्स्ट्रा हो रही है, अगर इस संख्या को हम इससे घटा दें तो चलिए हम घटा के देखते हैं। यहाँ पे हमारा 5 टाइम 9 है, हमने 5 टाइम 9 लिख दिया, और यहाँ पे लिखा है 2 9 और फिर आगे हमारा 7 9। घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, तो हमने 0 लिख दिया, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया हमारा 0, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया ये 97,020 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 184 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन हमने ढेरों कर चुके हैं। जब बड़ी से बड़ी कहे तो हम जैसे भाग देते हैं उसी नियम से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उसको उसी संख्या से घटा देंगे। अब अगर दोस्तों यहाँ पे छोटी से छोटी कहते तो हम क्या करते, लास्ट टाइम भाग एक बार अधिक ले जाते और फिर उसको उससे घटाते। तो ठीक है ना, बस ये आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। अगला देखेंगे 184 के बाद दोस्तों हम लोग 185 नंबर देखेंगे, और 185 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णतया विभाजित करेगा। ये दोस्तों हमारा आरआरबी जेईई के 2 जून 2019 के शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णतया विभाजित करता है। तो दोस्तों अगर हम 4 क्रमागत पूर्णांक संख्या का गुणनफल करें तो 4 क्रमागत पूर्णांक हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 4 क्रमागत पूर्णांक। 4 क्रमागत यहाँ पे ये का है दोस्तों, 4 क्रमागत पूर्णांक अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई दोस्तों 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। 4 क्रमागत हमने पूर्णांक संख्या लिख दिया, इनका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंचे हमारा 120, या 5 चौक 20, 20 छक्का 120। दोस्तों कितना आ गया हमारा 120। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि पूर्णांकों गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करेगा, तो ये जो हमारा 120 आ गया है, तो ये कह रहा है कुल मिलाकर के ये किसको, मतलब ये किससे पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये हमारा 24 से पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएगा, और वह बड़ी से बड़ी संख्या भी कहा है दोस्तों। देखिए विभाजित तो ये 120 तो हमारा सभी से विभाजित हो जाएगा, 12 से विभाजित हो जाएगा, 8 से भी विभाजित हो जाएगा, 6 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, कह दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या में हमारा 24 से विभाजित होगा, तो यही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी कि 185 का देखें तो हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कह रहा था 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को, तो 4 क्रमागत पूर्णांक हमने मान लिया 2 3 4 5, इनका गुणा कर दिया 120 आ गया। अब कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या, तो चारों जो विकल्प दिए गए हैं वो सारे इसके विभाजित करेंगे, लेकिन बड़ी से बड़ी कहा तो बड़ी से बड़ी हमारा 24 ही है, तो 24 ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 185 के बाद दोस्तों हम लोग 186 नंबर, और 186 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि 300 और 500 के बीच की संख्याएं बताएं जो 6 8 10 और 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हों। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 8 10 और 12 का हम क्या लिखेंगे, लासा। तो 6 8 10 12 और यहाँ पे हमारा दिया गया 6 8 10 और 12 का अगर हम लासा निकालें तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों हमारा 120 आएगा। अब क्या करेंगे, अब इस 120 में कह रहा है कि 300 और 500 के बीच की संख्या हमको बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम 120 में अचर पद के मान लेते हैं, फिर के का वैल्यू मानेंगे, तो ये तो बात वही हो गई जाके दोस्तों। तो कुल मिलाकर के इस 120 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें तो कि 3 और 500 के बीच में वो वैल्यू बन जाए।
तो अगर हम यहाँ पे कर दें दोस्तों 2 का करेंगे तो 12 दूनी 24, 240 हो गया। अभी हमारा 300 से कम है। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 3 36, 360 हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 186 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 186 के बाद दोस्तों हम लोग 187 नंबर और 187 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12, 13 और 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। दोस्तों ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी के 8 अक्टूबर 2018 के शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है 6 दिया गया है, 9 दिया गया है, 12 दिया गया है, 13 दिया गया है और यहाँ पे हमारा 15 दिया गया है। अगर इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम दोस्तों मैं आपको बता दूं, चलिए अगर आप निकाल के देखना चाहें तो मैं निकाल के भी दिखाई दे रहा हूँ। इनका एलसीएम सबसे पहले किससे कट करेंगे, 2 से, तो हमारा 3 टाइम में कट जाएगा 9 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 13 और यहाँ पे हमारा 15 आ जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा ये 2 से कट जाएगा और या फिर दोस्तों इसको हम ऐसा करते हैं, चलिए 2 से ही कट कर दे रहे हैं, तो ये हमारा 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पे 13 और यहाँ पे हमारा 15 आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से हमारा 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3, 13 वैसे ही और 3 पचे 15 हमारा ये हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देखेंगे तो ये हमारा फिर वापस से 3 से हमारा कटेगा, एक बार दोस्तों हमारा 3 से कटेगा, एक बार हमारा 5 से कटेगा और एक बार हमारा फिर 13 से कटेगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के इतनी बार में पूरा ये कट जाएगा। ठीक है, अब अगर इनका हम लासा निकालें दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं LCM या लासा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4 3 12, 12 3 36 आ जाएगा, 12 3 36 मल्टीप्लाई 13 पचे 65 हो जाएगा। अब अगर इनका हम मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा 2340 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 2340 आ जाएगा। अब इसके कहने का मतलब ये है कि निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब दोस्तों अगर हम देखें तो ये कह रहा वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब वर्ग संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अगर जो पूर्णतः विभाजित हो जाए तो आपको दोस्तों मैं बता दूं कि ये 2340 से इनमें से विकल्प में से कौन सी ऐसी संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डी ऑप्शन को अगर हम ले लें तो ये हमारा जो दिया गया 152 और यहाँ पे 100, इसको हम जब 2340 से विभाजित करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कुल मिलाकर के 65 आ जाएगा। अगर हम 65 दोस्तों जो हमारा आएगा यही पूर्णतः पूरी विभाजित होगा और वरना दोस्तों देखेंगे तो दूसरा कोई भी हमारा पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो यानी कि 187 का देखा जाए तो हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे 187 के बाद दोस्तों हमारा 188 नंबर और 188 नंबर क्वेश्चन पे ये दिया गया है। इसमें कहा गया कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 4, 9 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो। ये आरआरबी एनटीपीसी के 17 जनवरी 2017 के शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो यहाँ पे पहले हम 4, 9 और 14 का एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम दोस्तों कितना आ जाएगा, 4, 9, 14 का एलसीएम हमारा आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 252 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 252 आ गया। अब इसके कहने का मतलब ये है कि 252 से कौन सी संख्या है जो वह छोटी छोटी वर्ग संख्या हो और पूर्णतया विभाज्य हो। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये हमारी संख्या हो जाएगी यहाँ पे 1764 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। 1764 को अगर हम यहाँ पे भाग देंगे सी ऑप्शन में जो 1764 दिया गया है, इसमें अगर हम 252 का भाग देंगे तो ये पूरा हमारा विभाजित हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये पूर्ण तरीके से क्या हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो यानी कि इसका राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, कुल मिलाकर के देखेंगे तो हमारा 188 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगर दोस्तों आप दूसरी कोई संख्या को विभाजित करेंगे तो दूसरी संख्या हमारी पूर्ण तरीके से विभाजित नहीं होगी। यही एक संख्या ऐसी है जो कि हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, 1764 का एक पूर्ण वर्ग संख्या ही बन जाएगा और इस संख्या का ये डिविजिबल भी हो जाएगा, यानी कि 252 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 252 गुणे 252 करेंगे तो हमारा 1764 ही आएगा, यानी कि ये क्या है, पूर्ण वर्ग भी बन रहा है और पूर्णतः विभाज्य भी हो रहा है। तो 252 का स्क्वायर है तो यानी कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 252 टाइम में कट जाएगा, यानी कि आंसर देखें तो हमारा 188 का 1764 यानी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 188 के बाद दोस्तों हम लोग 189 नंबर और 189 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतया विभाजित होती है।
एनटीपीसी के 3 अप्रैल 2016 के शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन दोस्तों रखा गया है या पूछा गया है। तो 189 नंबर में दोस्तों अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो दिया गया है 12 दिया गया है, 24 दिया गया है और हमारा यहाँ पे 48 दिया गया है और उसके बाद दोस्तों हमारा 60 दिया गया है, उसके बाद हमारा दोस्तों यहाँ पे 96 दिया गया है। तो अगर हम इसका क्या करें एलसीएम निकालें तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले 12 से कट कर देते हैं, 12 का नंबर 12, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 पन 60, 12 अट्ठे 96। अब दोस्तों अगर इसको हम देखें तो ये हमारा दोस्तों किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 1 वैसे रहेगा, 1 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों हमारा ये 1 रहेगा और यहाँ भी 1 और यहाँ भी हमारा 1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, 2 हो जाएगा 4, ये 5 नहीं कटेगा, 5 वैसे ही लिख लेंगे और ये हमारा 2 टाइम में कट जाएगा। अभी दोस्तों देखेंगे तो हमारा एक बार 2 आ जाएगा और फिर अगली बार हमारा 5 आ जाएगा। तो ये कुल मिला के हमारा क्या हो जाएगा, ये सारे हमारे कट के वैल्यू हमारा आ जाएगा इतना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब देखते हैं आगे। तो अब यहाँ पे कुल मिला के अगर इसका हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पन 40 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई हमारा 12, तो 12 चौक 48, कुल मिला के 480 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 480 आ गया। अब कह रहा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है। अब दोस्तों जो छोटी से छोटी संख्या कहा है तो हम जानते हैं 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1 बना करके 4 0। ये हो गया हमारा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। इसी में हमको भाग देना है दोस्तों किसका, 480 का। और अब देखेंगे भाग देके तो यहाँ पे हमारा दोस्तों कितनी बार जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा है 480 हम फिर से लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा 480 आ गया। तो हमारा कुल मिलाकर के भाग जाएगा 2 टाइम जाएगा, तो हमने 2 टाइम लिख दिया। 2 0 0, 2 8 16, 2 चौको 8 1 9, 960 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 0 आ जाएगा, 10 से हम 6 घटाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा और इधर हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। अगला हमने एक 0 ले लिया तो हमने यहाँ पे 0 हो गया। अब हमारा भाग हमने एक बार हमें ले जाएंगे, छोटी छोटी कहा दोस्तों, यहाँ पे देखिए छोटी से छोटी, तो हम भाग अंतिम टाइम में ज़्यादा बार ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक बार ले जाने पे 480 आ जाएगा, घटाएंगे नीचे वाले से तो हमारा 80 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हमको ये बात पता हो गई कि कह रहा कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या दोस्तों हमारी कितनी थी, 1 बना करके हमारा 4 0 था, उसमें हम इस 80 को और ऐड कर दें तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ये हमारा हो गया राइट आंसर, यानी कि 10,080 इस क्वेश्चन का क्या बन गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 189 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 190 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित हो। दोस्तों ये हमारा एनटीपीसी के 28/3/2016 के शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया 15, 25 और फिर दिया गया 30 का अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका जो दोस्तों एलसीएम आ जाएगा तो आपको बता दूं कि इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 150 आ जाएगा। अब कह रहा है 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो यहाँ पे अगर हम लिखें 3 अंकों की बड़ी संख्या, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 अंकों की बड़ी संख्या। दोस्तों हम जानते हैं क्या हो जाएगा, 999 हो जाएगा। अब दोस्तों इस 999 का हम क्या करेंगे, इस 150 का भाग देंगे 999 में। तो यहाँ पे हमने 999 में 150 का भाग कर दिया, तो यहाँ पे हमारा 6 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 900, यहाँ पे आ गया हमारा 99। तो अब इस 99 को दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 999 यानी बड़ी संख्या जो थी इससे घटा देंगे। अब यहाँ से हमने 99 घटा दिया तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कितना आ गया, 900 आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि देखेंगे तो 190 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 190 के बाद दोस्तों हम लोग 191 नंबर, और 191 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब दोगुना किया जाता है तो यह 14, 35, 28 और 91 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। दोस्तों ये हमारा एनटीपीसी के 22 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के इसके कहने का मतलब ये हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब दोगुना किया जाता है तो वह 14, 35, 28 और 91 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम लिखें तो 14, 35 और यहाँ पे दोस्तों 28 और 91, इतने का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों इनका एलसीएम जो आ जाएगा हमारा, मैं आपको बता दूं कि 1820 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों हमारा, 1820 आएगा। तो अब कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है
जब दोगुना किया जाता है तो यह इससे पूर्णतया विभाजित हो जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों 1820 जो आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है, तो इसका मतलब दोस्तों हमारा ये हो जाएगा। अब दोगुना करने के लिए कहा गया है तो इसलिए 1820 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 नहीं 18, 2 1 2, 2 0 0, यानी कि 910 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 191 का हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 191 बार दोस्तों हमारा 192 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, और यहाँ पे कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ये भी एनटीपीसी के 27 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा 6 दिया है, 8 दिया गया है, 12 दिया गया है और दोस्तों 16 दिया गया है। अगर इसके हम खंड करें दोस्तों तो हमारा ये आ जाएगा 2 3 6, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 8 16। फिर वापस से दोस्तों हमने दोस्तों इसको और खंड कर दिया, तो ये हमारा 3 नहीं कटेगा, 2 टाइम में कटेगा, 3 टाइम में कटेगा, 4 टाइम में कटेगा। फिर हमारा 2 से और कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा 1 टाइम में, और यहाँ पे 3 नहीं कटेगा 2 टाइम में, और फिर इसके बाद दोस्तों एक बार हमारा 2 और जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमारा 3 से चला जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के सारे हमारे 1 1 आ गए। तो इनका एलसीएम जब निकालेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 और 16 × 3 = 48 आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 192 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 192 के बाद दोस्तों हम लोग 193 नंबर क्वेश्चन, और 193 नंबर क्वेश्चन पे हमारा ये दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि 12, 18, 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। दोस्तों ये हमारा आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के 31/8/2018 के शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका मैं आपको बता दूं। यहाँ पे 12, 18, 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे 5 अंकों की छोटी सी संख्या कहा गया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ये जो 12 दिया गया है, 18 दिया गया है, 20 दिया गया है, उसके बाद दोस्तों जो 25 दिया गया है, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा 6 टाइम कटेगा, 9 टाइम कटेगा, और उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा 10 टाइम कट जाएगा, और ये हमारा 25 नहीं कटेगा। तो 25 का हम पूरा 25 लिख लेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों 2 से कट करेंगे तो 3 टाइम कट होगा, और ये 9 नहीं कटेगा, ये हमारा 5 टाइम कट होगा, 5 यहाँ पे हमारा 25 लिखा वो लिख दिया। 3 से कट करेंगे दोस्तों तो हमारा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 5 वही रहेगा, और यहाँ पे 25 रहेगा। एक बार हमारा दोस्तों 3 से और कट जाएगा, तो हमारा ये यहाँ पे 5 और 25 बचेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इसमें हमारा 5 हमारा ये 5 से कट जाएगा, 1 आ गया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और यहाँ पे हमारा 5 आ गया। अब वापस से दोस्तों हमारा 1 1 और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 ये आ गया। तो अब अगर इनका हम दोस्तों क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 2 दूना 4 3 12 और 12 3 36 हो जाएगा। 36 मल्टीप्लाई हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करना दोस्तों 18 मल्टीप्लाई 5 और 1 0, 18 पंचे 90 और 1 0 और बढ़ गया। कुल मिला के इनका कितना आ गया एलसीएम दोस्तों, हमारा 900 आ गया, इनका एलसीएम आ गया। अब हमको क्या करना है, अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमसे पूछा गया है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम जानते हैं क्या होता है, 5 टाइम हमारा 1 बना करके 4 बार 0 बनाएंगे, यानी कि यही हमारी 5 अंकों की छोटी संख्या हो गई। इसमें हम क्या करेंगे, 900 का भाग दे देंगे, तो ये हमारा जाएगा दोस्तों कितना, 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 900 आ गया। घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा 100 आ जाएगा, और ये इसके बाद दोस्तों हमने ये 0 उतार लिया, ये फिर 1000 हो गया। फिर हमारा 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे हमारा फिर 900 आ गया, और इसके बाद घटाएंगे तो 0 0, और उसके बाद हमारा ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब दोस्तों हमको पता है कि हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी कहता है तो हम भाग एक बार अधिक बार ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम फिर एक बार 9 बार ले जाएंगे दोस्तों, मतलब एक बार ले जाएंगे दोस्तों मिला के, तो यहाँ पे हमारा 900 आ जाएगा। घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा, हम नीचे वाले से घटाएंगे तो 800 आ जाएगा। यानी कि छोटी से छोटी कहा है, तो छोटी से छोटी संख्या तो 1 बना करके 5 जीरो ऑलरेडी है, तो यानी जो ये 800 आया है, इसी 800 को हम क्या करेंगे, इस 1 बना करके 4 जीरो में ऐड कर देंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ये हमारा हो जाएगा 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 10,800, यानी कि 10,800 हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी पे।
देखा जाएगा दोस्तों तुम्हारा 193 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं कि यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप निसंकोच मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके किसी प्रकार के क्वेरी या डाउट को भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो रिसर्च हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद हम लोग जो अगला क्वेश्चन देखेंगे 194 नंबर, और ये क्वेश्चन हमारा 194 नंबर आज के पार्ट का और इस हमारा एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट का भी अंतिम क्वेश्चन होगा। इसी क्वेश्चन से दोस्तों हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा और हमारे पार्ट भी खत्म हो जाएगा, और अगला पार्ट हम लोग दोस्तों जो होगा अगला चैप्टर पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर आपको कोई भी चैप्टर पहले पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको पहले वो चैप्टर जरूर पढ़ा दूंगा। और दोस्तों नहीं तो फिर मैं क्या है कि मैं एक तरफ से तो सारे चैप्टर पढ़ा ही रहा हूं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है 194 नंबर में कहा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15 और 20 से पूर्णतया विभाजित है। सबसे छोटा वर्ग है और जो 8, 15 और 20 से क्या है दोस्तों हमारा विभाजित है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के 13 अगस्त 2018 के शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम जानते हैं दोस्तों 8 का, 15 का और फिर दोस्तों 20 का क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से हमारा कट जाएगा 4 टाइम में, 15 नहीं कटेगा, ये हमारा 10 टाइम में। फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो 2 टाइम में कट जाएगा 4, और ये हमारा 15 रहेगा, और ये हमारा फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 15 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा 5 ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो हमारा ये 1 रहेगा और 5 नहीं 15, 5 का नम 5 हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा 3 से कट जाएगा, और ये हमारा 1 और यहाँ 1 और यहाँ भी 1। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इनका जो लासा आ गया है, तो ये लासा आ गया दोस्तों हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई दोस्तों 3 मल्टीप्लाई दोस्तों हमारा 5, 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 आ गया, मल्टीप्लाई दोस्तों हमारा 5। जब इनका दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा 12 और यहाँ पे 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 120 हो गया, यानी कि लासा हमने निकाल लिया दोस्तों 120। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि अब विकल्प दिए गए हैं, कहा गया कि कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15 और 20 से पूर्णतया विभाजित है। 12 से देखेंगे दोस्तों तो हमारा 12 3 36 और यहाँ पे वो भी कट जाएगा, और 12 से अगर 64 को देखेंगे तो 12 5 60 और फिर बचा हमारा 40 हो गया दोस्तों। तो 12 दून 24 और 24 के बाद दोस्तों हमारा बचा कितना दोस्तों 40 था, तो यहाँ पे बचा हमारा 24, 6 और 10 16। तो ये कुल मिलाकर के हमारा ये नहीं कटेगा, और 144 को देखेंगे तो ये भी क्या हमारा कट जाएगा, तो बिल्कुल दोस्तों हमारा 12 से कट जाएगा। और ये फिर आगे देखेंगे 49, तो 49 भी हमारा 12 से नहीं कटेगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे ये 12 से हमारा ये क्या हो रहा है हमारा 3600, और ये हमारा 14,400 कट रहा है। लेकिन इनमें से कह रहा छोटा से छोटा वर्ग पूछा, छोटा से छोटा, तो छोटा से छोटा दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा, ये 3600 से आ जाएगा। दोस्तों देख लीजिए इससे हमने कट कर दिया 12 3 36 कुल मिलाकर 30 आ गया। अब अगर इसको कट करेंगे दोस्तों 14,400 को, इसको हम किससे कट करेंगे 120 से, तो ये 0 से 0 कट गया, और यहाँ से कट करेंगे दोस्तों तो 12 का नम 12 बचा 2, 12 दूनी 24, 120 आ गया। तो सबसे छोटे छोटा क्या हो गया हमारा 30 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा सी गलत हो जाएगा, और ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 194 का अगर हम देखें तो 194 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा पूर्ण तरीके से हमारा राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताए हुए गए क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी अगर कोई डाउट या डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो रिसीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।